जब दिन बिगड़े पर होला केहू न रोक न पावे। जब जब दिन बिगड़े पर होला के जय हो जिंदगिया के खेला समझ में ना आवे। मना लेके साथ सबकी होला बिगड़े पर मोह घुमावे हो। बनल के साथ सबकी होला बिगड़े पर मोह घुमावे। सूरज के डूबते पर छाई सूरज के डूबते पर छाई भी अपन साथ छोड़ावे। जिंदगिया के खेला समझ में ना जिंदगिया के खेला समझ में ना आवे। मन सपना के महल बनावे मन सपना के महल बनावे दुनिया ठेला चलावे। जिंदगिया के खेला समझ में ना आवे। 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 प्रेम से श्री व्यासदेव महाराज की जय। आओ श्री व्यासदेव महाराज मंच पर उपस्थित छे कथा कर स्मरण करो। जय सिया राम। जय श्री राम जय श्री राम। आवाज जय श्री राम जय श्री राम। कने बेश बढ़ाओ बेश। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज कम करो। जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ई बजे छे श्री राधे श्री राधे। ठीक से राधे। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वतविर्वादचर्क एवेदगुं सर्वं जभूतं सभाभ्यम् उदामृतवशेषानो जदन्नेन तिरोहति। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे श्री बालकृष्णाय नमः। तुलसी देव्यै नमः। श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। माला दीन
सुगंधीनि मालत्यादीनि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यं समर्पयामि श्री व्यासदेवाय नमः। सभी लोग प्रियंताम नमः नमस्करोमि। ओम अस्ते प्रक्षमादाय व्याधि महारथो जायताम दोग्धेनुर्वोढानर्वाणस सुदेह पुरंद्रयोगाजुस्मर श्रेष्ठाः सभे योजिवासजमानसवीरो जायतम निकामे निकामे नः प्रजन्यो अभिवारिकत फलवत्यो नः खदयः पच्यन्तं मा योगक्षेमो नः कल्पन्तं मा ओ मन्त्रार्था सदया सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः श्रुतॄणां बुद्धिना सुस्तो मित्राणां मुदयस्तवा ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय जोताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। की जलिका
जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की आरती होगी। लिया लिया ना पावन भागवत पुराण को छठा षष्ठम दिवस कथा को आरती कर रहल छी। सब गोटा अपना अपना स्थान पर खड़ा हो जाए। चंद्रमा मनसो जात तक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मदगंधरहारम सनाम संदम मृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमः। आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान। आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान। महापुराण भागवत निरमल सुखमुख विललित निगम कल्प परमानंद सुधा रसमया कल लीला रति रस रस निधान के। आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति के ज्ञान खान। आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति के ज्ञान खान। कलिमल मधानी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भयारिणी। सेवक सदा सकल सुखकारिणी सुमहो सदे हरि चरित्र गान के। आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान। आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी। भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परम ज्ञान के। आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान। आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान के। आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान। आरती पावन पुराण के धर्म
लखन की। ओम इदमारार्थ क्यों स्वरूपयामि श्री भगवान नाम स्वरूप भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम यज्ञेन देवास्तान धर्मान प्रथमान्या सन्नादिगणाकं महिमानः ससन्दत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। सेवन्तिका बकुल जम्बकमानलाब्धे पुन्नागजादि कलविल्लटसार पुष्पे बिल्व प्रमाणकुंसे दलमाञ्जले विस्तम्बोधियां जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वर इस मंत्र पुष्पांजलि श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय सिया राम। आइए आज हम सभी इस कथा के मध्य कथा के षष्ठम पुष्प लेकर श्री श्री 108 से बालक व्यास दास जी महाराज जी के सन्निध भागवत भगवान के प्रांगण में श्री गौरी शंकर भगवान के आंगन में उपस्थित होकर कथा का रसपान कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और कथा का रसपान करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी श्रोता कथा को सुन रहे हैं अथवा बाद में सुनेंगे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह लाइक शेयर और फॉलो जरूर कर दें। श्री यहाँ उपस्थित होकर जितने भी श्रोता कथा को सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह, श्री महाराज जी का यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी श्रवण गाइड कर दो कि जाओ बता देना। फेसबुक पर लाइव अभी तक नहीं चला। जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदात पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक।
जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन हार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव व्यास देव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा की जय, श्री हरि भजन दास जी महाराज की जय, सती मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय, सभी श्रोता भगवान की जय, सिहोल बस्ती की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु, परम कृपालु परम दयालु परम भक्त वत्सल श्री सीताराम भगवान, नंद नंदन गोपी जन वल्लभ श्री श्याम सुंदर भगवान, भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, श्री राम कथा रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज, कलिपावन अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान, श्री व्यासदेव भगवान, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान, अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णव चरण विनम्र चरण, मंच पर विराजमान सभी वैष्णव जन, आचार्य जन, संगीतज्ञ, कथा प्रेमी, कला प्रेमी, साकेतवासी पूज्य श्री हरिभजन दास महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित भागवत कथा के पवित्र प्रांगण में समुपस्थित आज सभी सुधी श्रोता बड़े भाग्यशाली हैं। हम सबको श्री सीताराम में जानकर विनम्रता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर की परम कृपा करुणा के कारण
भगवान शिव के पवित्र प्रांगण में आयोजित यह सप्ताह भागवत कथा का आज षष्ठम पुष्प लेकर के हम आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। आवाज थोड़ा कम, थोड़ा कम। हमारे साथ हमारे इस कथा के आचार्य श्री रोहित जी, शुभम जी, सिद्धांत जी, उमेश जी और मनीष जी और उपस्थित यहाँ सभी श्रोता भगवान। हमारे YouTube चैनल श्रवण दास महाराज के नाम से जो हमारा YouTube चैनल है, इस पर जो यह लाइव कथा प्रसारित हो रही है, उस पर सुनने वाले सभी श्रोता भगवान व अन्य जगह से इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी सज्जनों से, शुद्धि जनों से विनम्र प्रार्थना है, जो जहां है श्री श्याम सुंदर के पावन चरणारविंद में जोड़ने के लिए बड़े प्रेम भाव से मीठी मीठी ताली बजा करके नाम कीर्तन करते हुए हम सभी भागवती गंगा में प्रवेश करेंगे। आइए प्रेम से हरिनाम संकीर्तन सभी लोग गाएं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि
बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कल कथा के माध्यम से हम आप सब ने भगवान कृष्ण की बाल लीला कथा का रसपान किया। भगवान ने माखन चोरी लीला करी, दामोदर लीला हुई, अनेक प्रकार के दुष्टों का भगवान ने विनाश किया। दुष्टों का विनाश का अर्थ है हमारे जीवन की दुर्वृत्तियों का, कुप्रवृत्तियों का विनाश। हमारे जीवन में जो बुरे लक्षण हैं, बुरे भाव हैं, बुरा स्वभाव है, उसका नाश ही असुरों का नाश है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां रहती है, एक सद प्रवृत्ति, एक असद प्रवृत्ति, दुष्टों का। उसी प्रकार कथा के माध्यम से हम आप सभी यह विचार करें कि हमारे जीवन में भी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, कुरीतियां हैं, उसका विनाश हो। सत्संग करने से, कथा सुनने से धीरे 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 हमारा मन क्या होता है, पवित्र होता जाता है। जैसे बर्तन में, कपड़ा में यदि दाग लग जाए तो कपड़ा को क्या करते हैं, पानी में डुबो देते हैं, उसमें सर्फ डालते हैं, चोट मारते हैं, साफ हो जाता है। उसी प्रकार हमारा आपका जीवन वस्तुतः स्वच्छ था, क्योंकि ईश्वर के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जितने भी संसार के मानव हैं सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन जैसे कोई हंस का बच्चा कीचड़ में पड़ जाए और उसके देह में कीचड़ लग जाए, वो अपने आप को कौवा मानने लगता है। उसी प्रकार हम आप सभी हंस के बच्चे हैं, जो सत्य है, जो चिद है, जो आनंद है, जो सच्चिदानंद भगवान है। लेकिन माया में, मोह में लिपट जाने के कारण, फंस जाने के कारण हम अपने आप को परमात्मा से अलग मानने लगे। अच्छा, जब हंस का बच्चा कीचड़ में पड़ जाए, कीचड़ में गिर जाए और उसके देह में जब कीचड़ लग जाते हैं तो अपने आप को वो कौवा का बच्चा मानने लगता है। लेकिन जैसे सरोवर में स्नान किया, उसके सारे कीचड़ धुल गए, गंदगी धुल गए, देह पवित्र हो जाता है। वो जैसे देखते हैं, अरे भैया हम तो श्वेत हैं, हम तो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, फिर अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार माया में, मोह में उलझ जाने के कारण, संसार में उलझ जाने के कारण, ममता में उलझ जाने के कारण हम जीव परमात्मा से अलग अपने आप को मानने लगते हैं। पर वस्तुतः जब भागवती गंगा में डुबकी लगाते हैं, सत्संग के गंगा में डुबकी लगाते हैं और हमारा मन पवित्र हो जाता है, सारे कीचड़ धुल जाते हैं, तब हमें अपने स्वरूप का बोध होता है कि हम कौन हैं। वस्तुतः स्वयं से पूछना चाहिए कि हम हैं कौन। हम आज तक अपने आप को वो मानते रहे हैं जो दुनिया वालों ने हमको सिखाया।
बचपन से ये कान जो सुनता रहा है कि मेरा नाम श्रवण दास है, श्रवण दास है, श्रवण दास है, तो मैंने क्या मान लिया कि मैं श्रवण दास हूं। जिसका जो नाम है लोग नाम से पुकारते हैं, और वह जीव मोह में, माया में वशीभूत हो जाने के कारण, आसक्त हो जाने के कारण स्वयं को वही मानने लगता है, जबकि वो वस्तुतः है नहीं। कल भी कथा में हमने निवेदन किया, देह अलग है और देही अलग अलग। जैसे ये वस्त्र अलग है और वस्त्र को पहनने वाले हम अलग हैं, ये कपड़ा अलग है और कपड़ा को पहनने वाला अलग है, उसी प्रकार ये देह क्या है, बोले चोला है, वस्त्र है, कपड़ा है। और इस चोला को, इस वस्त्र को धारण किसने कर रखा है? आत्मा ने। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, वस्त्र जब पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? पुराने वस्त्र का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं। उसी प्रकार जब देह जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरान् विहाय जीर्णान्यन्याति संयाति नवानि देह। जैसे वस्त्र पुराने हो जाने के बाद हम पुराने वस्त्र का त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जब देह जीर्ण हो जाता है, शीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब आत्मा क्या करती है? इस देह का त्याग करके दूसरा देह धारण कर लेती है। आत्मा मरती नहीं है कभी। हमारे अंदर जो बोल रहा है, हमारे अंदर जो देख रहा है, हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारे अंदर जो क्रियाओं का संपादन कर रहा है, अनंत प्रकार की क्रियाओं को जो करने वाला है, वो कभी नहीं मरता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मरते हम नहीं हैं, हमारा शरीर मरता है। हम 6 दिन से आपको कथा सुना रहे हैं और 6 दिन की कथा में हमने आपको केवल एक विनती की है, एक विनम्र प्रार्थना किया है कि आप भी, हम भी, ये समाज, ये परिवार, समस्त समाज जो है बड़ा भाग्यशाली है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इस कराल कलयुग में जहां लोगों का मन संसार में भाग रहा है, चकाचौंध की दुनिया में लोग भाग रहे हैं, वहां आज भी हमारा गांव, हमारा समाज, हम लोग भगवान की कथा यदि सुन पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा भाग्य है हमारा, आपका। केवल हम नहीं, आप भी भाग्यशाली हैं, यह समाज भी भाग्यशाली है। भैया दिन रात तो बीत ही जाएगी, जीवन तो बीत ही जाएगा। दिवस बिताए खाए कर, दिन भर खा करके बिता देते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर दिन होता है, खाने के चक्कर में इधर उधर भटकते हैं, फिर रात होती है। ये पशु जैसा जीवन जीना उचित नहीं है। विशेष फल है तो है, उस महत्व को हम आप सभी समझे, जाने। मैं बार बार ये नहीं कहता कि आप घर परिवार छोड़िए, संत बन जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग जाइए, नहीं नहीं। लेकिन कर से कर्म करूं विधि नाना, मन रा
निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कर्म करिए लेकिन मन कहाँ होना चाहिए? बोले भगवान के चरण में। जैसे किसी बस में बैठते हैं तो उस ड्राइवर के भरोसे बैठ जाते हैं। टिकट लिया, अपनी सीट पर जाकर के बैठ गया। अब ड्राइवर का काम है यात्री को सही स्थान पर पहुंचाना। उसी प्रकार किसी संत का, किसी सद्गुरु का चरण पकड़ लें और उनके विश्वास पर, उनकी श्रद्धा पर, उनके चरणों में बैठ जाए। अब सद्गुरु की कृपा होगी, संत की कृपा होगी, भगवंत की कृपा होगी तो हम अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। भगवान की विविध कथाओं के माध्यम से हम आप सभी यही समझे या जाने, येन केन प्रकारेण भगवान का हो जाना ही भागवत की सार्थकता है। 6 दिन से कथा सुन रहे हैं, 1 दिन और शेष है कल तक। और 7 दिन में भी यदि हम में बदलाव नहीं आया, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, हमारे कुछ विशेष नियम नहीं हुए, तो समझिएगा कि हम ऐसे ही 7 दिन बिता दिए। हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप सबसे यह करबद्ध प्रार्थना है, विनती है कि भगवान का भजन खूब करिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का खूब नाम लीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और जो भी लोग मिले आपके जीवन में, आपके पड़ोसी हो, हितैषी हो, कुटुंब हो, परिवार हो, संबंधी हो, मित्र हो, कोई भी हो, उसको भी भगवान 108 बार भगवान का नाम लेना है, तिलक लगानी है, संत की सेवा करनी है, भगवान के मंदिर जाना है, चलते फिरते उठते जागते के मंदिर जाना है, चलते फिरते उठते जागते सदैव भगवान नाम कीर्तन करना है, गाना है। बच्चों को सिखाइए कि वो संत को प्रणाम करे, भगवान को प्रणाम करे, मंदिर में जाए, शिव के ऊपर जलाभिषेक करे, माता पिता को प्रणाम करे। हमने कथा के पहले दिन भी यह निवेदन किया था कि यदि हमने अपने बच्चों को नहीं समझाया, नहीं संभाला, नहीं सिखाया, तो आने वाला समय बड़ा, नहीं संभाला, नहीं सिखाया, तो आने वाला समय बड़ा विकराल होने वाला है। बच्चा ये भूल जाएंगे कि माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, इस समाज के प्रति दायित्व क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, गीता रामायण सब भूल जाएंगे। इसीलिए हमको बताना होगा हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे समाज में, हमारे परिवार में धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म को लोग जाने, इसके लिए सबको बताना पड़ेगा। भगवान श्री धाम वृंदावन में है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना च वीक्षसीदुत्तमा प्रीतिः राम माधवयोर्नृप। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, वृंदावन को देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षसीदुत्तमा प्रीतिः राम माधव योर नृपा। राम माने कौन? बोले बलराम जी, जिनको रोहिणी मैया बलुआ कह करके बुलाती है। और माधव माने, माधव भगवान कृष्ण का नाम कब पड़ा? बोले जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे और मैया यशोदा पकड़ने दौड़ती थी और भगवान भागते थे, तो कहती थी मैया, माधव मत भागो। माधव का अर्थ है मत भागो। राम माधवयोर नृप। राजन, वृंदावन को देख करके, यमुना जी की पावन पुलीन तट को देख करके, गिरिराज महाराज को देख करके और सुंदर दृश्य को देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए। चलिए हम आप भी
यहाँ बैठे बैठे श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करेंगे और प्रेम से मन से हम लोग वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे गाने को सभी लोग प्रेम से गाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो जय हो जय हो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे 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 बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। उनको निहारने को जी चाहता है, उनको निहारने को वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी जय हो। प्रेम से झूमते हुए सभी लोग गाएं। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरे कृष्ण की दीवानी, यमुना महारानी मेरे कृष्ण की दीवानी, यमुना महारानी मेरे कृष्ण की दीवानी, यमुना महारानी मेरे कृष्ण की दीवानी। लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है,
राधे राधे गाने को जी चाहता है। आप आज भी वृंदावन जाइए तो वृंदावन में कोई हाय हेलो वाला नहीं मिलेगा। रिक्शा वाले से मिलिए तो वो भी बोलेगा राधे राधे भैया। गाड़ी वाले से मिलिए तो वो भी बोलेगा राधे राधे। दुकानदार से मिलिए तो वो भी बोलेगा राधे राधे। किसी से भी मिलिए तो राधे राधे। और एक हम लोग हैं जहाँ की मिट्टी में साक्षात जगत जननी जानकी का जन्म हुआ। हम क्या संसार में किसी से कम हैं? नहीं। आज जहाँ बैठे हैं हम लोग, जिस धरती पर आपका हमारा सबका जन्म हुआ है, उसी धरती में कभी जानकी जी का भी जन्म हुआ था। इस मिट्टी से जानकी जी का जन्म हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हम मिथिला के लोग इस बात को भूलते जा रहे हैं कि हमारी मर्यादा क्या है, हमारा मान सम्मान क्या है। हम केवल इधर उधर की बातों में अपना जीवन बिता रहे हैं। आज हम थोड़ा बाहर गए थे तो एक सज्जन व्यक्ति ने मुझे लेकर के कोई बात कही और कहा कि उससे बदला लेंगे। किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा तो उन्होंने कहा कि आप तो नहीं, लेकिन हम उससे बदला लेंगे। उसने आपका बिगाड़ा है, आपका दिल दुखाया है। मैंने कहा कि किसी से बदला लेने के चक्कर में अपने सुंदर जीवन को और सुंदर समय को व्यर्थ क्यों करना। आप जीवन में इतना आगे बढ़ जाइए, खुद को इतना व्यस्त कर दीजिए कि आपके पास इतना समय ही ना हो किसी से बदला लेने का। इतना व्यस्त हो जाइए, जीवन में इतना आगे बढ़ जाइए जो हमारे पास ये समय ही ना हो कि हम सोच सके कि किसी से बदला भी लेना है। और भगवान तो है ना, भगवान सब देखते हैं कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन अच्छा है, कौन भला है, कौन बुरा है। तो भगवान कर्मों का फल अवश्य देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते भी हैं कि तुम कर्म करो, फल तो हम देंगे ही देंगे। जैसा कर्म हम आप करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। और हम व्यर्थ ही किसी को दोषी क्यों माने कि उसने हमें दुख दिया, उसने हमें सुख दिया। क्योंकि तुलसी बाबा ने तो मानस में कहा है, काहू ना को सुख दुख कर दाता, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, 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 काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हमारे अनंत अनंत जन्मों के जो पुण्य हैं, पाप हैं, उसका प्रायश्चित, उसका फल भोगने के लिए ही हमें मनुष्य शरीर मिला है। इतना विवेक हृदय में हर समय रखिए। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए,
किसी ने अच्छी बात कह दी तो हम खुश हो गए, इसका मतलब है कि हमारी खुशी और हमारे दुख की चाबी हमारे पास नहीं, किसी और के हाथ में है भैया। जिसने जब चाहा हमको रुला दिया, हंसा दिया, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने जीवन की चाबी किसी और को दे दें? जिसने जब चाहा हंसा दिया, जिसने जब चाहा रुला दिया। हमारे जीवन की चाबी हमारे हाथ में हो, हमारे जीवन की चाबी किसी और के हाथ में ना हो कि किसी और के कारण हम तुरंत रो पड़ते हैं, तुरंत हंस लेते हैं। खाहु न को सुख दुख कर दादा, इतना विवेक रखिए कि जीवन में, और हर समय कोई समझाने वाला आपको जीवन में नहीं मिलेगा। हर समय हम नहीं मिलेंगे, हर समय कोई कथावाचक आपको नहीं मिलेगा, हर समय कोई सत्संगी आपको नहीं मिलेगा। आपके जीवन में स्वयं विवेक जगाना होगा। आपको समझना होगा कि संसार में हमें जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं हमारे किए हुए कर्मों का फल है। इसमें व्यर्थ किसी को दोष देना, किसी को प्रोत्साहन देना क्यों? फिजूल बातों में अपने मन को ना बहकाई। भगवान वृंदावन में अनेक प्रकार की लीला की। बकासुर नाम के दैत्य को मारा, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया, गिरिराज महाराज की प्रतिष्ठा की। और जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण के बहकावे में आकर के ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की, तो इंद्र ने क्या किया? प्रलय कालीन मेघ को कहा कि जाओ ब्रज को पानी में डुबो दो। प्रलय कालीन मेघ आया और ब्रज में पानी बरसाने लगा। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि सारे ब्रजवासी के घर पानी में बहने लगे, सब डूबने लगे। तो सब दौड़ते हुए गए और कन्हैया के चरण पकड़े कि देखो कन्हैया, हमारे जीवन में विपत्ति आ गई, अब क्या करो? बोले चिंता मत करो, हमने जिनकी पूजा करी है वो हम सबकी रक्षा करेंगे। और भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज महाराज की तलहटी में आ गए और 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात तक बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया। 7 दिन 7 रात तक भगवान, सारे ब्रजवासी भी उसमें अपनी अपनी छड़ी लगा दिए, लाठी लगा दिए कि हम धारण किए हैं तो भैया हम धारण किए हैं, लेकिन वस्तुतः धारण तो भगवान कृष्ण ही किए थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं पर हम करने वाले नहीं हैं भैया। मैं इस व्यास पीठ पर बैठ करके कहता हूं और सत्य बात कह रहा हूं कि आज तक हम, आज से नहीं लगभग 17 साल से कथा कह रहे हैं, बचपन से कथा कह रहे हैं, हमारा जीवन ही वही है। और आज जो हमारे साथ तबला पर संगत कर रहे हैं, ये भी आज से नहीं, बचपन से ही हमारे संग है। जब हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, और तब से लेकर के आज तक हमें मन में कभी अभिमान नहीं आया कि हम कथा कर रहे हैं। कभी कभी तो हमें खुद भी आश्चर्य लगता है कि हम तो संसारी लोग हैं भैया, लेकिन भगवान की कितनी करुणा है, कितनी कृपा है कि हमारे द्वारा भगवान थोड़ी सेवा ले लेते हैं।
ये सेवा ही तो है, नहीं तो हमारा सामर्थ्य कहाँ कि हम कथा कह सके भगवान की। हम में ऐसा कोई गुण नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बुद्धि नहीं, बल नहीं, विवेक नहीं, चतुराई नहीं, कुछ भी नहीं है। बस एक भरोसा है कि हम जैसे भी हैं भगवान के ही तो है। अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, साधु हैं, गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, जो भी है भगवान के हैं। जब इस प्रकार का भाव आपका भी हो जाएगा तो आप विश्वास रखिए जीवन में आप कभी हारेंगे नहीं, कभी नहीं हारेंगे। और ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि भगवान को मानने वाला, भगवान के ऊपर आश्रित रहने वाला दुखी हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। जिंदगी की किसी लड़ाई में वो हार नहीं सकता, परेशान अवश्य हो सकता है। पांडव भी परेशान हुए थे, पांडव भगवान के संग थे, भगवान भी पांडव के संग थे, परेशान हुए लेकिन अंत में विजय जो है पांडवों की ही हुई। कौरव हार गए। यदि सत्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, आप परेशान होंगे, लोग आलोचना कई कई प्रकार की करेंगे आपके लिए। मेरे बारे में भी कई प्रकार के लोग बातें करेंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद यहाँ कई प्रकार की बातें भी होंगी। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी कथा कहे, कुछ लोग कहेंगे कि इनको तो कथा कहने आता ही नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि बस यूं ही इधर उधर की बात कह करके चले गए, अरे इससे बढ़िया तो वो थे, नहीं 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 ये बहुत बढ़िया थे। इस प्रकार की कई प्रकार की बातें होंगी। तो भैया यदि हम लोगों के बात पर ध्यान देने लगे तो हम कथा नहीं कह पाएंगे। किसी कवि ने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, क्यों? बोले लोगों का काम है कहना, फिर हमें क्या करना है? छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। लोगों का काम है, लोग कहेंगे, आप अपना काम ईमानदारी से, निष्ठा से, धर्म पूर्वक करते रहिए। लोग तो कहेंगे भैया, लोगों के पास, जिसके पास समय नहीं होता है वो किसी और पर दिमाग लगाता है, जिसके पास काम नहीं है, जो निकम्मा है, निठल्ला है, वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। जिसके पास काम है, जो अपने जीवन में व्यस्त है, वो दूसरों के बारे में जल्दी नहीं सोचता। उसके पास समय कहाँ है? उसे तो अपने जीवन में यात्रा करनी है, बहुत दूरी तय करनी है, मंजिल को प्राप्त करना है। इसीलिए जीवन में हम अभी भी निवेदन कर रहे थे कि इतना व्यस्त हो जाइए अपने आप में, अपने मंजिल को पाने में आपके जुनून इतने जग जाने चाहिए कि आपके पास इतना समय ही ना हो कि पीछे बोल क्या रहा है। ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा करी। इंद्र को जब पता चला कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, कृष्ण का ध्यान किया। जैसे भगवान कृष्ण का ध्यान किया इंद्र ने, तो देखा ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा है, सच्चिदानंद है, जो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, संतत्व की, देवत्व की, ब्रह्मणत्व की, वेदत्व की, सभी प्रकार के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान नर रूप में अवतार लिए हैं। तो उनके चरणों में जाकर के प्रणिपात हो गया, प्रणाम करने लगा, क्षमा मांगने लगा, इस प्रकार बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो क्षमावान होते हैं, क्षमा कर देना चाहिए। यदि कोई अपराधी व्यक्ति शरण में आ जाए, अपनी गलती स्वीकार कर ले, भूल स्वीकार कर ले, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, उसे क्षमा कर देना चाहिए। भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान का नाम बड़ा गिरिधारी है। ब्रजवासी संत ने गाया है, ब्रज के नंद लाला
श्री राधा जू के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का बना प्याला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत विष
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, झुके सांवरिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुख रे सारे, 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 कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के प्यारे, कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरे प्राणों के प्यारे, कब दर्शन दोगे मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा हरि बोल। ब्रज के नंद लाला श्री राधा झुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भगवान इंद्र का मान मर्दन करते हैं और ब्रजवासियों का प्रेम जो है भगवान के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता गया। जब कोई हमारा केयर करता है, ध्यान रखता है, हमारे सुख में दुख में हर परिस्थिति में हमारे संग खड़ा रहता है, तो स्वाभाविक रूप से उससे थोड़ा लगाव हो ही जाता है। और भगवान तो भगवान है, सारे ब्रजवासी भगवान के दीवाने हो गए हैं। प्रतिदिन गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती है और मन में ये भाव आने लगे कि कृष्ण ही हमारे पति हो।
इसीलिए गोपियां क्या करती है, प्रतिदिन यमुना जी में स्नान करके मां कात्यायनी की पूजा करती है। 1 महीने का व्रत किया कि भगवान कृष्ण हमारे पति हो, और कात्यायनी मैया के चरणों में प्रणाम करके गोपियां भगवान को पति के रूप में पाने के लिए भगवती की आराधना करती है। और सभी गोपियां प्रेम से कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगी न्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। यदि किसी कन्या को, किसी लड़की को सुंदर पति चाहिए तो उसे इस मंत्र का 1.25 लाख जप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। अब भैया बहनों के लिए तो कह दिया, भाई के लिए नहीं कहेंगे तो वो उदास हो जाएंगे कि गुरुजी पक्षपात करते हैं। सरकार भी फर्स्ट लेडी की बात करते हैं और व्यास जी भी इन लोगों माताओं के बहनों के पक्ष में ही है। तो नाना भैया उदास ना हो। जैसे बहनों के लिए यह मंत्र है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का यदि 1.25 लाख जप किया जाए तो उस लड़की को, उस कन्या को सुंदर पति प्राप्त होता है। और यदि किसी लड़का को सुंदर पत्नी चाहिए तो उसके लिए भी मंत्र है। भैया जिनका जिनका विवाह नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ये बुतरू हाथ उठा रहे हैं कि बाबा जी हमार विवाह ना हुआ। तो जिनका जिनका विवाह नहीं हुआ है मंत्र को याद कर लीजिए बढ़िया से। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। जिनको सुंदर पत्नी चाहिए, अब आप क्या सुन रहे हैं, आपका तो जैसा था वो हो गया। आपके भाग्य में तो जो लिखी थी वो आ गई। अब आप इधर ज्यादा ध्यान न दीजिए कि सुंदर पत्नी मिले, उसके लिए आपको मंत्र जाप नहीं करना है। जिनका जिनका नहीं हुआ है वो इस मंत्र का यदि जाप करें, पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी। आप देखिएगा पंडित जी सबकी जो पंडिताएं होती है बड़ी सुंदर होती है। क्यों? पंडित जी सब चालाक होते हैं। पंडित जी सबको तो मंत्र पता रहता है कि कौन मंत्र पढ़ने से बढ़िया पत्नी मिलेगी। तो पंडित जी सब पूरे दिन रात मंत्र जपते रहते हैं तो सुंदर पत्नी मिल जाती है। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी। पत्नी कैसी हो? बोले मनोरमा, सुंदर। अब जिसका हो गया है वो ज्यादा लालच में ना पड़े। जिनका जैसा है, काली कलूटी बैगन लूटी जैसे भी है सब चलेगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो ध्यान दे थोड़ा। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी। ये पंडित जी सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि व्यास जी ब्रह्मास्त्र मंत्र बता रहे हैं, हमको तो बढ़िया मिलना ही मिलना है। मिलना भी चाहिए भैया। पत्नी बढ़िया हो तो जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है। बोले पत्नी कैसी हो? तो मनोरमा, सुंदर हो। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी।
और हमारे मन के अनुकूल चलने वाली हो। ऐसा नहीं कि हम चले पूरब तो वो चले पश्चिम, हम कहे आम तो वो कहे अनार, हम कहे आज हमको भगवान का पूजा करना है तो वो कहेंगे कि नहीं हमको फिल्म देखना है। ऐसे पत्नी नहीं चाहिए। बोले मनोव्रतानुसारिणी, मन के अनुकूल चलने वाली, मन के अनुकूल चलने वाली पत्नी मिलेगी तो जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। और मन के प्रतिकूल चलने वाली पत्नी में ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए लाइफ। अब पति सब हाथ इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारी पत्नी इधर बैठी होगी, कहीं गलती से पहचान गई तो रात में दवाई होगी। और पत्नी सब हाथ इसलिए नहीं उठा रही है कि पति जी हमारे हाथ तो पहचान जाएंगे, हाथ उठाएंगे तो फिर हमारी तो खैर नहीं। ऐसा अद्भुत प्रेम तो होना चाहिए। और भैया पहला गांव मिला है जिसमें किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। नहीं तो ज्यादातर पत्नी से पति परेशान है और पति से पत्नी परेशान है। यदि आप लोगों का ऐसा विलक्षण प्रेम है तो अच्छी बात है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार। बोले केवल मन के अनुकूल चलने से जीवन अच्छा नहीं होगा। तारिणीं, तारण करने वाली, तारण करने माने उद्धार करने वाली हो। कैसे? तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। केवल संतान उत्पन्न कर दे, चार रोटी बना करके खिला दे, पैर दबा दे, कपड़ा साफ कर दे, ये केवल पत्नी का धर्म नहीं है। पत्नी का धर्म है कि पति यदि गलत मार्ग में जा रहा है तो उसे रोके। पतनात त्रायते यासा पत्नी, जो पतन होने से, गिरने से, गलत मार्ग में जाने से अपने पति को रोकती है, वो पत्नी है। बाकी तो आजकल लोग पत्नी को पत्नी कहना भूल गए। हमारे यहाँ जब किसी कन्या का विवाह होता है, दूल्हा का विवाह होता है, तो कहा जाता है कि आज से ये आपकी धर्म पत्नी हो गई। लेकिन आजकल लोग धर्म पत्नी कहाँ कहते हैं, आजकल तो लोग बेबी कहते हैं। सुबह सुबह फोन की, हाय बेबी कैसे हो, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब भैया हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ स्त्री को देवी कहा गया है और देवी का अर्थ है दिव्यति प्रकाशयति आशा देवी, जिसके आने से जीवन में दिव्यता आए, प्रकाश आए, जीवन सुखमय हो, वो देवी। दो प्रकार के शब्द हैं, विवाह और बियाह। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? तो देखिए विवाह में और बियाह में थोड़ा अंतर है। विवाह में दोनों में वी को हटा दीजिए, उपसर्ग जो है वी, वह हर्षिकार वी, उसको हटा दीजिए, तो उसके बाद क्या बचता है? एक में आह और एक में बाह। तो मतलब ऐसा जीवन जिसमें सुंदर पत्नी मिले, मन के अनुकूल चलने वाली, संसार सागर से पार करने वाली, पतन होने से बचाने वाली, गलत मार्ग में जाने से रोकने वाली जो पत्नी हो, वो जो है सो विवाह है। और जिसमें हो आह आह मतलब जिसमें जीवन दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, वो बियाह। तो सुंदर पत्नी यदि हो जाए जीवन में तो जीवन सार्थक हो जाता है, चूंकि पत्नी का काम है धर्म में लगाना पति को। और पति का काम क्या है? यदि यहाँ बैठे कोई लोग शराब पीते हो, मदिरा पान करते हो, तो ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत बड़े पातकी हैं, पापी हैं। शराब पीने वाला का कल्याण नहीं हो सकता है। जो मदिरा पान करता है, शराब पीता है, उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। क्यों? बोले हृदय में भगवान रहते हैं। कहने के लिए तो भैया तुम भी कहोगे, हम भी कहेंगे, सब कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान हृदय में रहते हैं।
और जब भगवान हृदय में है और दारू पिएंगे, शराब पिएंगे तो क्या भगवान को बुरा नहीं लगेगा? जब सिगरेट पिएंगे तो भगवान को बुरा नहीं लगेगा? गांजा पिएंगे तो भगवान को बुरा नहीं लगेगा क्या? मतलब दोनों प्रकार की बात एक साथ कैसे हो सकती है? एक तो भगवान को भी हृदय में रखेंगे, कहेंगे भगवान हृदय में, और गांजा पिएंगे। और इस गांव में लोग गांजा बहुत पीते हैं। तो भैया गांजा पीने वाले ध्यान से सुनो, गांजा सब पीना छोड़ो, और जो पैसा गांजा में बर्बाद करते हो, सिगरेट में बर्बाद करते हो, पान गुटखा इत्यादि में करते हो, वो पैसा अपने बाल बच्चों के लिए रखो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, कल काम देगा। तंबाकू भी बहुत लोग खाते होंगे। पुराण में वर्णन आया है कि तंबाकू जो खाता है उसको गो मांस भक्षण का पाप लगता है। क्यों? जब भगवान कृष्ण एक बार इंद्र से लड़ने गए तो कामधेनु गैया इंद्र के पक्ष में आकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। जो लोग तंबाकू खाते हैं ध्यान से सुनिए, तो भगवान ने जैसे देखा कि कामधेनु गैया सामने आ गई है तो भगवान संत से, ब्राह्मण से, गाय से लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए तो उनका अवतार ही हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हितलिन्न मनुज अवतार। तो भगवान गैया से कैसे लड़ेंगे? तो कामधेनु गैया सामने आ गई देवताओं का पक्ष लेकर के, तो गरुड़ देव को थोड़ा बुरा लगा। भगवान के जो वाहन हैं, नारायण के जो वाहन हैं, उनको थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने अपने पंख से कामधेनु के ऊपर थोड़ा आक्रमण किया। तो उनका जो कान कट के गिरा। आप देखेंगे तंबाकू का पत्ता जो होता है गाय के कान के जैसा ही होता है। पुराणों में कहीं कहीं वर्णन आया है कि तंबाकू खाने वाला जो है गो मांस भक्षण करने का पाप लगता है, इसलिए तंबाकू नहीं खाना चाहिए। या तंबाकू से बने पदार्थ, सिगरेट हो, बीड़ी हो, कुछ भी हो, वो पीना भी नहीं चाहिए। इसीलिए जो लोग सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, गांजा पीते हो, दारू पीते हो, शराब पीते हो, मदिरा पान करते हो, त्याग करिए वो सब चीज, और उसमें जितना पैसा आप खर्च करते हैं उसका मलाई खाइए, काजू किशमिश खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, बढ़िया बढ़िया चीज खाइए, भगवान को भोग लगाइए, संतों की सेवा करिए, अपने बाल बच्चों के लिए रखिए, काम देगा। और पाप करेंगे तो पाप में अशांति है भैया। कई लोग तो हम देखते हैं कथा में भी बैठे रहते हैं, तंबाकू चुनाते रहते हैं, 80 चुटकी 90 ताल तब जानो खैनी का। और जब कथा में कीर्तन होता है ना, और कीर्तन में व्यास जी कहते हैं कि ताली बजाओ प्रेम से, तो ऐसे चुटकी भी देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, एक बार कथा हो रही थी कहीं, तो कथा हो रही थी तो आप देखेंगे यदि एक दो आदमी ताली बजा दिया तो बाकी लोग भी ताली बजाने लगते हैं। तो व्यास जी कथा कह रहे थे और उस श्रोता के बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, वो तंबाकू चुना रहा था। व्यास जी ने कोई अच्छी बात कही तो उसी समय में मौका ऐसा मिला, उसको चोट देना था ऐसे। वो जो ताली बजाया तो बगल वाला भी बजाया, पूरा पंडाल के लोग बजाने लगे। तो व्यास जी ने कहा वाह कितने अच्छे श्रोता है, लेकिन उसने कहा खड़ा होकर के, सॉरी हमने आपकी बात सुनकर के ताली नहीं बजाई, हमको तो तंबाकू चुना रहे थे तो ताली बजा। तो मदिरा पान नहीं करना है, अभक्ष पदार्थ नहीं खाना है, भगवान का भजन करिए खूब। भगवान हृदय में विराजमान है और उनको तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा ये सब अच्छी बात नहीं है। पत्नी कैसी हो? बोली पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। जो हमारे कुल खानदान का उद्धार करने वाली हो, हमारे परिवार को, हमारे खानदान का नाम रोशन करने वाली हो। जानकी जी का जब ब्याह हुआ राम जी के साथ अयोध्या गई
और जानकी जी के विषय में रामचरितमानस में कहा गया है कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा। जानकी जी या तो कभी पलंग में रहती थी या सुनैना मैया के गोद में रहती थी या जनक बाबा के पीठ पर। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, धरती पर कभी पैर नहीं रखा। और इसीलिए जब वन गमन का समय आया तो राम जी ने कहा, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो। हंस को आप सरोवर में ही देखेंगे। हंस हम आपके बीच में ऐसे नहीं रहते, वो कीचड़ में नहीं रहते। हंस सरोवर में रहता है, मान सरोवर में। और राम जी ने जानकी जी को हंस की उपमा दी है, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो। हाँ, थोड़ी देर के बाद हम बता देंगे। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनी अपजस मोहि दई हैं लोगो। राम जी ने जानकी जी से प्रार्थना किया कि तुम बन जाने के योग्य नहीं हो जानकी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन जानकी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। सरकार जिए बिनु देह नदी बिनु बारे, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे पानी के बिना नदी का कोई महत्व नहीं होता, प्राण के बिना देह का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष के बिना स्त्री का जीवन का कोई महत्व नहीं। अंत में राम जी के साथ जानकी जी वन को गईं और चित्रकूट में जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए गए हैं, सारा समाज एकजुट होकर के बैठे हैं। जनक जी भी मिथिला से गए और जब जानकी जी को वनवासी वेश में देखा तो हृदय से लगा करके कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। स्त्री समाज में इसलिए भी पूजनीय है, स्त्री का सम्मान अधिक इसलिए भी होना चाहिए कि स्त्री से बड़ा त्यागी संसार में कोई हो ही नहीं सकता। एक स्त्री से बड़ा त्यागी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब एक बहन की बात ही ले लिया जाए यदि, तो बहन बचपन से अपने माता पिता के घर में रहती है, माई बाप का सेवा करती है, घर का काज संभालती है, बाप का ध्यान रखती है, माई का ध्यान रखती है, भैया सबका ध्यान रखती है। और अचानक से उसको पता चलता है कि अब उसका विवाह होने वाला। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में उसे सौंप दिया जाता है। ये अलग बात है कि आजकल जमाना थोड़ा बदल गया है, लेकिन हम अपने सनातन धर्म की बात करें तो हमारी बहनों को विवाह के पूर्व पति को देखने तक की इजाजत नहीं थी। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में उसे सौंप दिया जाता है जिससे पहले, आज से पहले जिसको वो जानती तक नहीं थी, उसका कभी उससे संवाद नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, उस खानदान के बारे में नहीं जानती, उस गांव के बारे में नहीं जानती है, उसकी मान मर्यादा का ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन बस एक भरोसा रहता है कि मेरे माता पिता मेरा कभी बुरा नहीं सोचेंगे। और यह सोच करके अपने जीवन के सबसे प्राण प्यारे माता पिता भाई बंधु बहन सखा सहेली सबको छोड़ करके, गांव परिवार सब छोड़ करके चली जाती है। तो एक स्त्री से बड़ा त्यागी भला संसार में कौन हो सकता है? पत्नी से बड़ा त्यागी इस दुनिया में कौन हो सकता है? जिसके ऊपर एक नहीं दो दो परिवार की जिम्मेदारियां रहती है। ससुराल में कुछ बुढ़ले उस मायके छोड़ करके चली गई, लेकिन मायके का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे हमारे मायके का अपमान हो जाए, माता पिता का नाम कलंकित हो जाए, बाप का सिर झुक जाए। ससुराल में सबका ध्यान रखना पड़ता है, पति का, ससुर का, सास का, देवर का, जेठानी का, जेठ का, सबका, बच्चों का मान मर्यादा सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। बताइए एक स्त्री से, पत्नी से बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। दिखाओ जी, गुरु जी आए हैं पीछे, गुरु जी को ससम्मान ले आइए। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, हम सबके बीच श्री सदगुरुदेव भगवान पूज्यपाद श्री मौनी बाबा, उनका आगमन हुआ है।
हम सभी लोग खूब करतल ध्वनि के साथ गुरु जी का सम्मान करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की सभी लोग खूब जोरदार ताली बजाएंगे। गुरु जी का आगमन हो रहा है और जो जहां बैठे हैं वही बैठे बैठे गुरु जी को प्रणाम करेंगे। आइए सदगुरु के चरणों में हमारा विनम्र साष्टांग अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की सभी लोग कीर्तन ध्वनि करेंगे। हाथ ऊपर
मैया की, जय श्री मौनी बाबा की, जय श्री हरिभजन दास जी महाराज की, जय सब संत भगवान की, अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की जय। हर हर महादेव। भगवान श्री सद्गुरु का आगमन हुआ है। इससे सुंदर संयोग और परमोदार की बात क्या होगी कि हम सबके गार्जियन इस समाज के अध्यात्म पथ के जो परम सुजान पथिक हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान बैठ जाइए, जिनका भी हमारे मुख्य यजमान श्री नवल जी ने सपत्नी सरोज जी, बिकाऊ जी और भी जितने भी श्रद्धालु हैं, सबने मिलकर के गुरुदेव भगवान का पूजन किया है। हमारे गुरु जी के संग हम सबके गार्जियन पूज्य श्री हरिकांत मिश्र जी, जिन्होंने बचपन से लाड़ दुलार हमको किया, उनको भी उनके चरणों में भी प्रणिपात। हमारे सद्गुरुदेव भगवान के संग हमारे पिता तुल्य, पिता के समान पूजनीय श्री पूज्य श्री शंकर ठाकुर जी, जिनका हमारे प्रति वात्सल्य भाव रहता है, उनके चरणों में भी प्रणिपात। और गुरु जी के संग आए हुए सभी वैष्णवों को जय जय सिया राम। एक बार सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। हम निवेदन कर रहे थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस समाज में, जिस परिवार में स्त्रीत्व की रक्षा होती है, शक्ति की उपासना की जाती है, वहां देवता लोग निवास करते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि एक स्त्री से बना त्यागी, पत्नी से बना त्यागी संसार में कोई नहीं हो सकता। पति के सुख के लिए, ससुराल वालों के लिए अपने मायके का त्याग कर देते हैं। और ये बात स्पष्ट हुआ कब? जब चित्रकूट में भगवती जानकी सीता मैया को वनवासी वेश में जनक जी ने देखा और कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। तो यदि ऐसे सुलक्षणा पत्नी आ जाए जीवन में, तो जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। बोले पत्नी कैसे हो? मनोरमा, सुंदर हो। पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी। मनोव्रतानु सारिणी का अर्थ है मन के अनुकूल चलने वाली। हो जाए तो जीवन बड़ा सुखमय होता है। और केवल इतना नहीं, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। हमारे कुल को इस संसार सागर से तारने वाली हो, क्योंकि पत्नी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। पत्नी शब्द का अर्थ है पतनात त्रायते यासा पत्नी, जो पतन होने से बचावे, जो गिरने से बचावे, पतित होने से बचावे, वो पत्नी है। और पति का अर्थ है जो सदैव अपने पत्नी की सर्वतो भावे रक्षा करते हैं। पाति रक्षति यह सह पति, जो सदैव पत्नी की रक्षा करता है वो पति है। और ऐसा पति कौन? बोले भगवान कृष्ण ही हो सकते हैं, जो सदैव हमारी रक्षा करे। सभी गोपियां मां कात्यायनी की उपासना करती है, स्नान करती है यमुना जी में, और प्रतिदिन प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त वेला में
भगवती कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे भगवती, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। भगवान कृष्ण ही हमारे पति हो। भगवान तो सर्वांतर्यामी है। उन्हें जैसे पता चला कि ये गोपियां हमको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध कार्य करती हैं, तो भगवान एक दिन गोपियों के पीछे 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 यमुना तट तक गए हैं। और जब गोपियां स्नान करने चली गई यमुना जी के जल में, तो भगवान सभी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। इसको चीर हरण लीला कहा गया। और वस्त्र चुरा करके भगवान छिप गए, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। जब गोपियां स्नान करके ऊपर आने लगी तो देखती हैं कि हमारे तो वस्त्र ही नहीं। अब तो सारी गोपियां बड़ी विनम्र भाव से भगवान कृष्ण से कहती हैं, लाला हम सभी गोपियों के वस्त्र लौटा दो। भगवान कहने लगे, यदि वस्त्र चाहिए तो स्वयं आकर के ले जाओ। तो गोपियां कहती है, नहीं नहीं, मुझे शर्म आ रही है। बोले क्यों? क्योंकि तुम पुरुष हो, मैं स्त्री हूं, और इस अवस्था में मैं तुम्हारे सामने कैसे जाऊं? भगवान मुस्कुराने लगे और सभी गोपियों से कहा, गोपी यही तो तुम्हारा द्वंद्व भाव है। तुम यह सोचती हो कि तुम मेरे सामने वस्त्र ढक करके आती हो तो क्या मैं तुम्हें देखता नहीं? मैं तो सर्वत्र हूं, क्योंकि भगवान की परिभाषा ही विष्णु पुराण में दी गई है। ऐश्वर्यस्या समग्रस्या सर्वज्ञः यश सहस्री ज्ञान वैरागयोश्चैव सन्नामरिति भगः। जिनमें ऐश्वर्य हो, जिनमें समग्रता हो, सर्वज्ञता हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, श्री हो, इन 6 गुणों से जो युक्त हो, विद्यमान हो जिनमें यह 6 गुण, वो भग है। और ऐसे भग को धारण करने वाले भगवान। जैसे धन को धारण करने वाला, जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास विद्या है उसको विद्यावान, जिसके पास गुण है उसको गुणवान। उसी प्रकार जिसने भग को धारण कर रखा है, मतलब सारे संसार को जो धारण कर रखा है, प्रकृति को धारण कर रखा है, वो भगवान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण को भगवान कहा गया। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान है कृष्ण। रास पंचाध्यायी की कथा जब प्रारंभ हुई तो वहां भी सुखदेव बाबा ने भगवान अपितारात्रि षडदोत फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्त्रितः। कृष्ण को बार बार भगवान कहते हैं, क्योंकि ये पूर्णावतार है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रलयकालीन अवस्था में भी भगवान ही केवल शेष रह जाते हैं। भगवान सर्वज्ञ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। जैसे हर एक लकड़ी में आग रहती है, छिपी रहती है, उसी प्रकार भगवान कण कण में छुपे हैं। और यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में जिसको ईशोपनिषद कहते हैं, ईशावास्योपनिषद कहते हैं, उस उपनिषद में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत जगत जगत। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें ब्रह्म तत्व नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। इसी बात को स्मृतिकारों ने कहा कि सर्वं विष्णुमयम् जगत 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 जगत। इसी बात को वेदांतियों ने, भाषा अलग अलग अवश्य है, पौराणिकों का भाषा अलग है, स्मृतिकारों की भाषा अलग है, वेदांतियों की भाषा अलग है, शास्त्रियों की भाषा अलग है, आचार्यों की भाषा अलग है, ऋषियों की भाषा अलग है, लेकिन सबका भाव एक ही है।
जैसे दूध के एक एक बूंद में घी रहता है, उसी प्रकार भगवान कण कण में छुपे। और यह बात तो तब भी प्रमाणित हुआ जब भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी की रक्षा के लिए प्रकट हुए। जब खंभे में बांध दिया प्रहलाद जी को और हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्वासौ यदि सर्वत्र स्तंभे कश्चन दृश्यते, यदि भगवान कण कण में हैं तो स्तंभे कश्चन दृश्यते, इस स्तंभ में, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा कि पिताजी हमको तो दिखाई देते। अच्छा, भगवान किसको नहीं दिखाई देते हैं? तो तुलसी बाबा ने मानस में कहा, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना, राम रूप देखहि किमि दीना, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। जिनका मन जो है निर्मल नहीं है, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, जिनका मन निर्मल नहीं है। और जो अंधा है वो सामने रखा हुआ सामान भी कैसे देखेगा भैया? उसी प्रकार जिसके हृदय में मोह है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, वो हृदयस्थ भगवान को भी नहीं देख पाते हैं। और इसीलिए गोपियों से भगवान कहते हैं कि गोपियों, तुम्हारा जो ये भ्रम है कि मैं उस समय वहां विद्यमान नहीं था, इस भ्रम को हटाने के लिए ही हमने चीर हरण किया। कालांतर में चल करके जिन जिन गोपियों को भगवान रास का रस प्रदान करने वाले हैं, जिस रास के रस को स्वीकार करने के बाद, आस्वादन करने के बाद, रसो वैसा हे वायम लब्ध्वा आनंदम भवति, वेदांती कहते हैं कि जिस रस को प्राप्त कर लेने के बाद जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। और इसी बात को वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में कहा कि सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। और भगवान है कैसे? तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, भगवान आनंद स्वरूप है। पद्म पुराणोक्त महात्म के प्रथम श्लोक में भी, भागवत के महात्म्य में भी यह बात कही गई कि सच्चिदानंद रूपाया, भगवान सदचिद आनंद है। रामचरितमानस में भी भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन। तो वेदांतकार कहते हैं रसो वैसह, उस रस को प्राप्त कर लेने के बाद जीव आनंद स्वरूप हो जाता है, वो मग्न रहता है, कहीं भी रहे हर समय प्रसन्न रहता है। आप देखेंगे जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनको भगवान में निष्ठा है, प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, जो भगवान की उपासना करते हैं, वो सदैव प्रसन्न रहते हर हाल में। उन्हें आप कभी उदास नहीं देखेंगे। हम लोगों को आज भी एक क्षण स्मरण है, हम सबके दादा गुरुजी श्री पुरगाहर सरकार, जिनका शरीर पूरा हो गया, अंतिम समय तक भी शरीर में कई पीड़ा होने के बाद भी हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। पूज्यपाद श्री पुजारी बाबा का दर्शन तो इस दास को नहीं हुआ, लेकिन सुनते हैं आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा कि वो भी सदैव प्रसन्न रहते थे, एकदम मुस्कुराते रहते थे। जो संत होते हैं, जो भगवत प्रेमी होते हैं, वो सदैव हर हाल में प्रसन्न रहते हैं, कभी अप्रसन्न नहीं होते। और यदि दुखी होते हैं तो संसारियों के दुख से दुखी होते हैं। पर दुख देख द्रवहि, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं संत। भगवान ने समस्त गोपियों का चीर हरण किया और चीर हरण करके उनके हृदय में, उनके मानस पटल पर जो मोह का पर्दा था उसको हटाया। और जैसे मोह का पर्दा हटा, समस्त गोपियां निर्विकार हो गई, निश्चल हो गई, निर्मल हो गई।
और जो निर्मल हो जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान को ही प्राप्त कर सकता है। भगवान ने विचार किया कि ये समस्त गोपियां रासोत्सव में मेरे अधरामृत का पान करना चाहती हैं, लेकिन वो अधरामृत का पान ऐसे संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। ये रस, जिस रस का पान करने के लिए गोपियां लालायित है, ब्रजांगनाएं लालायित हैं, वो रस तो न स्वर्ग में मिलता है। यदि स्वर्ग में मिलता तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव बाबा के पास कथा श्रवण करने नहीं आते। यदि वह दिव्य रस कैलाश पर्वत पर मिलता तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कैलाश को छोड़ करके अगस्त्य ऋषि के आश्रम में नहीं जाते। यदि वह रस वैकुंठ में मिलता तो हनुमान जी महाराज भगवान राम जी के साथ चले जाते साकेत धाम को, लेकिन हनुमान जी गए नहीं। आज भी यही विद्यमान है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। तो भैया वो रस, जिस रस को हम सभी पान कर रहे हैं, जिस रस को पाने के लिए गोपियां तपस्या करती है, यमुना जी में स्नान करती है, मां कात्यायनी की उपासना करती है, और भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। प्रतिदिन उनकी उपासना करती है, पूजन करती है, अर्चन करती है, वंदन करती है। भगवान ने समस्त गोपियों को निर्विकार बना दिया, विकार से रहित कर दिया। गोपी का अर्थ क्या है? बोले गो माने होता है इंद्रिय, और हम आपके देह में, हमारे आप सबके देह में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और इन 10 इंद्रियों का मालिक कौन है? बोले मनी राम जी है, ये मन है। इन समस्त इंद्रियों के द्वारा गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती आसाम गोपी, जो अपने सभी इंद्रियों से केवल भगवान कृष्ण का रसपान करती हो, वो गोपी है। ऐसे गोपियों को भगवान ने निर्विकार किया। और जब ठाकुर जी ने देखा कि ब्रजवासी कालिए नाग के ताप से, जहर से प्रभावित हो रहे हैं, गौ माताएं मर रही हैं, जल विषाक्त हो रहा है, सारा वातावरण दूषित हो रहा है, तो एक दिन भगवान खेलते खेलते यमुना जी के जल में छलांग लगा दिए। जैसे छलांग लगाए तो नाग पत्नी आकर के कहने लगी, है बालक, यदि तुम्हें अपना प्राण प्यारा है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हमारे पति यदि जग गए, कालिए नाग यदि जग गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। इतने देर में कालिए नाग जगा और भगवान को अपने पास में बांध लिया। भैया नाग पास से छुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। राम रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय राम जी भी एक बार नाग पास में बंध गए, लखनलाल भी नाग पास में बंध गए। नाग को भोगी कहा गया, मतलब भोग के पास में बंध जाने से भोग से निकलना। उपनिषद में चर्चा आया है कि जैसे यज्ञ कुंड में आहुति डालते रहेंगे, घृताहुति चाहे शाकल्य की आहुति डालते रहेंगे तो अग्नि शांत नहीं होती और प्रदीप्त हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार काम का भोग करने से, विषय का भोग करने से विषय शांत नहीं होता। न कामानुपभोगेन कामः शाम्यति, काम का उपभोग करने से काम शांत नहीं होता। काम का समन करने से, काम का दमन करने से ही काम शांत होता है। तो नाग क्या है? बोले काम है। काम से बचाएगा कौन? संत। और नारद जी ने गरुड़ देव को भेज करके भगवान राम जी को, लखनलाल को नागपाश से मुक्त कराया। कृष्ण को भी कालिए नाग ने अपने पास में बांध लिया तो भगवान अपने देह को फुलाना प्रारंभ किए और उसके पास से निकल गए। और जैसे कालिए नाग फुफकार छोड़ता है तो भगवान उनके फन पर चढ़ जाते हैं। अब दूसरा फन जैसे उठाते हैं तो दूसरे फन पर चढ़ जाते हैं और एक एक करके 100 फन को लहूलुहान कर दिया। भगवान का नाम पर नटवर, बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः।
जब भगवान गौचारण करके लौटते हैं तो संध्याकालीन बेला में, गोधूली बेला में समस्त ब्रजांगनाएं, समस्त गोप गोपी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुई यह गीत गाते हैं। इस गीत का नाम युगल गीत है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। नटवर का अर्थ क्या है? बोले नट माने होता है नाचने वाला। नाचने वाला जब स्टेज पर जाता है नाचने के लिए तो बड़ा सज धज के जाता है, श्रृंगार करके जाता है। और वर माने होता है दुल्हा। दुल्हा कैसा भी हो तो लेकिन जब विवाह करने जाता है तो बड़ा सज धज के बंठन के जाता है। लेकिन इन दोनों से जो श्रेष्ठ है, नटेषु वरेषु श्रेष्ठः यह सह नटवरः। भगवान का दिव्य सौंदर्य कैसा है? बोले वरहापीडम नटवर वपुः। वरहापीडम माने मोर पंख धारण किए हुए। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। और भगवान के कान में कर्णिकारम, कनेर के पुष्प गुच्छों का जो है कुंडल है। कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। बिभ्रदवासः भगवान का वस्त्र जो है बड़ा स्वच्छ है। कनक कपिशम, कनक माने सोना, सोना जैसा चमकता हुआ भगवान का वस्त्र है। कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां। और गले में बहुत लंबी माला है, वैजयंती माला है जिसमें बहुत प्रकार के पुष्प से वो माला बना है। वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणोरधर सुधया। और भगवान के होठ पर, भगवान के अधर पर सुंदर मुरली है। रंध्रान वेणोरधर सुधया, जो भगवान के अधर में लगे हुए अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। बोले ये मुरली है कौन, बंसी है कौन? तो अथर्व वेदोक्त उपनिषद में वर्णन आया है वंशोस्तु भगवान शिवः। हमारे आचार्य कहते हैं बांस को जलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि बांस जो है वंश का प्रतीक है। बता लिए ऐसा अथर्व वेदोक्त उपनिषद में वर्णन आया है वंशोस्तु भगवान शिवः। इसलिए बांस नहीं जलाना चाहिए। और भगवान शिव ही वंशी बन करके भगवान के होठ में लगे हुए रस का आस्वादन निरंतर करते रहते हैं। रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे। भगवान गोप गोपियों से घिरे हुए हैं। जैसे अनंतानंत ताराओं के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है, जैसे सभी ग्रहों के मध्य में भगवान सूर्य सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार भगवान समस्त गोप गोपियों के मध्य में पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे, पूर्णिमा के चांद्र के समान। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। गोधूली बेला में भगवान जब गौ माताओं के मध्य में बंसी बजाते हुए और दोनों तरफ सड़क के दोनों किनारे गोपियां भगवान के लिए सुंदर गीत गाती है और भगवान गोपों से घिरे हुए, गाय से घिरे हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। ऐसे सुंदर छवि का ध्यान करते हैं ब्रजवासी। तो भगवान कृष्ण का नाम नटवर कपरा। बोलिए जब काली नाग के ऊपर तांडव नृत्य किए और सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरि। शेर को जब सवा शेर से भेंट होता है तो बात समझ में आती है। नागपत्नियां बड़ी सुंदर स्तुति करती है। न्यायो हि दंडः कर्तृ विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय। हे सरकार आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा क्या अच्छा किया हमने? बोले आपने जो हमारे पति को दंड दिया है सो बहुत बढ़िया किया। न्यायो ही दंडः कृत्य विशेषमिन्। क्यों? इसने सारे पानी को, यमुना जी के जल को दूषित कर दिया था। निश्चित दंड देना चाहिए था, ये दंडनीय था। क्यों? बोले तवावतारः खल, अवतार ही दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान भी तो बड़े भोले भाले हैं ना। यदि कोई कितना भी अपराध कर ले और भगवान की शरण में आकर के कह दे कि सरकार हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आता है कि यदि कोई एक बार भी भगवान के चरणों में प्रणाम करके ये कह दे सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, एक बार, सकृत माने एक बार, यदि एक बार कोई भगवान के चरणों में प्रणाम करके ये कह दे तवास्मीति, मैं आपका हूं, भगवान कहते अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सब प्रकार से उसकी रक्षा करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना से न अन्यः इति अनन्यः, जिनको भगवान के सिवाय संसार में दूसरा कोई नहीं है, जो भगवान पर ही समर्पित है, ऐसे आश्रित जनों के लिए भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ऐसे लोग जो मेरे ऊपर ही आश्रित हैं, जिनका मेरे सिवाय संसार में दूसरा कोई नहीं है, ऐसे जो उपासक हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसकी रक्षा करता हूं, चाहे कुछ भी हो। हम कई देव वाल्मीकि रामायण में भगवान वर्णन करते हैं सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं ते व्रतं मम, जो एक बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे, सभी लोग आइए प्रेम से, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न मेरो सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न मेरो सहारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेंगे, जीवन भर आपके ही बन के रहेंगे, क्यों? तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा, तेरे कारण सब
सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तुम दासी की बिनती सुन लीजिए, ओ ब्रिजराज दुलारे, दासी की बिनती सुन लीजिए, ओ ब्रिजराज दुलारे, दासी की बिनती सुन लीजिए, ओ ब्रिजराज दुलारे, दासी की विनती सुन लीजिए, ओ ब्रिजराज दुलारे। आखिरी आशा यह जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आशा यह जीवन की पूर्ण करना प्यारे, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। सभी लोग हाथ को ऊपर करके और मस्ती में झूमते हुए कहेंगे, एक बार ही ओ मेरे प्रियतम, न्यायो हि दंडः कृत्किल विशेषमिं तवावतारः खल निग्रहाय। नागपत्नियों की स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। अब नागपत्नियों ने देखा कि चांस तो मिला है, अब एक बार में ही यदि कह दूंगी कि ये न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, सीधे सीधे भगवान से ये नहीं कहा कि हमें ये चाहिए, कहती है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, न पारमेष्ठम न ब्रह्मलोक चाहिए, न योग सिद्धिर, योगियों को जो आप सिद्धियां प्रदान करते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो भी नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कम टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पर आओ, कहना क्या चाहती हो? ये बात को घुमा क्यों रही हो कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, चाहिए क्या ये बताओ। पहले भगवान को थोड़ा शांत कर रही लगी। न नागपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न रसातल का राज्य चाहिए। अब धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत हो रहा था। न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा, और न मोक्ष चाहिए। 5 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य है, सामिप्य है, साष्टि है, सालोक्य है, एक भी मुक्ति नहीं चाहिए। न मोक्षस्याकांक्षा, मुक्ति की भी कामना नहीं है। बोले चाहिए क्या? नागपत्नियां मुस्कुरा करके कहती है वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्नाः, आपके जिस चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं, जिन चरण रज को पाने के लिए केवट जीवन भर तपस्या करता रहा, जिस चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र सिद्धेंद्र प्रतीक्षा करते हैं, वो चरण रज चाहिए। अब देखिए इनकी चतुरता देखिए। नागपत्नियां जानती है कि भगवान पानी में खड़े हैं, तो पानी में तो भैया धूल रहेगा नहीं, वो तो पैर धुल जाएगा। अब डायरेक्ट नागपत्नियां ये नहीं कहती कि हमारे पति को छोड़ दो, क्योंकि कुछ देर पहले पति के ऊपर बराबर शेषाग हरम विदो वैकुंठ, भगवान वैकुंठ माने भगवान नारायण, नारायण के शरणागत हो जाने से उनके अनंत अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का नाम लेने से, भगवान के शरण हो जाने से, भगवान को प्रणाम करने से अनंत अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। अशेषाग, अशेष माने अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो भगवान ने कहा कि अपने पति से कहो कि हमारी शरण में आ जाए, हम क्षमा कर देंगे। नाग अकर के कहता है हम और आपकी शरण में आपसे विनती करें, नहीं हो सकता। क्यों? बोले वयम खलाह सहोत्पत्त्याः, सरकार हम बड़े दुष्ट हैं और दुष्ट आदमी जल्दी झुकता नहीं है। दुष्ट जो होगा वो झुकता नहीं, अगर के खड़ा रहता है, और हम दुष्ट हैं। वयम खलाह सहोत्पत्त्याः, और ऐसा नहीं कि जन्म के 10-20 साल बाद हम दुष्ट हुए, जन्म से ही दुष्ट हैं। सहोत्पत्त्याः, उत्पत्ति के संग ही, जन्म के संग ही हम दुष्ट हैं। तामसादीर्घमन्यवः, और तामसी प्रवृत्ति का हूं। 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। मैं तामसी प्रवृत्ति का हूं। वयम खलाः सहोत्पत्त्याः तामसादीर्घमन्यवः, और मैं दीर्घमन्यवः, दीर्घमन्यवः का अर्थ है कि सांप जो है जन्म जन्मांतर तक बदला लेता है। आपने मूवी सब में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा कि यदि कोई सांप को मार देता है तो अगले जन्म तक बदला लेता है। तो नाग कह रहा है कि तामसादीर्घमन्यवः, अब मेरे में जितनी कमियां थी, खामियां थी, मैंने कह दिया आपको, लेकिन एक बात बताओ, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? बोले हम बनाते हैं, क्योंकि भागवत के पहले श्लोक में कहा गया है जन्मादिस्य यतोन्वयादि तदतश्चार्थेभ्यः सविज्ञः स्वराट्। भागवत जी के ऊपर बहुत सुंदर टीका है श्रीधरी। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने हमको बनाया तो मेरे अंदर जहर किसने डाला? कोई पड़ोसी तो डाला नहीं होगा, आपने ही डाला होगा। बोले हाँ, जिसकी जैसी प्रवृत्तियां हैं उसके अनुसार उसका गुण स्वभाव हमने ही, चूंकि गीता में आया है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मेरे द्वारा ही सृष्टि हुई है। और श्री यजुर्वेद में भी इसका प्रमाण है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य जदवैश्यः प्रधागं शूद्रो अजायत। चारों वर्ण भगवान के श्री अंग से ही निकले। और गीता में भी भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सबका गुण क्या है, कर्म क्या है, स्वभाव क्या है, हमने इसका विभाग कर दिया। तो कालिया नाग ने कहा कि आपने ही यदि ये विभाग किया है, आपने ही जहर डाला है, तो ये बताओ कि दोषी आप हो या मैं? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। हे जगदीश्वर, हे सर्वज्ञ भगवान, मैं जानता हूं कि सबके मूल कारण आप ही हैं। हमको बनाने वाले, संसार को बनाने वाले, संसार के मूल कारण आप ही हैं। जब आपकी इच्छा होती है एको हम बहुत श्यामः, एक से अनंत होने की इच्छा होती है, एक से बहुत होने की इच्छा होती है, तो जैसे एक आग के गोले से अनंत चिनगारियां प्रकट होती है, जैसे एक आग के गोले में कई चिनगारियां होती है, उसी प्रकार एक परमात्मा से हम आप सभी निकले हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक ईश्वर के ही हम आप सभी संतान हैं, अंश हैं भगवान के। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। हे जगदीश्वर, हे सर्वज्ञ भगवान, आप ही सबके मूल कारण हैं। अब आपके हाथ में है अनुग्रहम निग्रहम वा, या तो आप अनुग्रह करें या हमारा निग्रह करें। अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तदविधेहिनः। अब आपके ऊपर है, हम में जितनी कमियां थी, जितने दोष थे, हमने आपके चरणों में निवेदन कर दिया और यह भी बता दिया कि भवान ही कारणम तत्र, आप ही सबके मूल कारण हैं। अब आप हमारे ऊपर अनुग्रह करो या हमें मार दो, ये तो आपके हाथ में है। ऐसी विनम्र बात को, जब ऐसी विनती को सुनकर के भगवान एकदम प्रसन्न हो गए। भगवान यही तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता। जब भी जाइए भगवान के सामने, संत के सामने, महापुरुष के सामने, तो एकदम निष्कपट होकर के, निश्चल होकर के, निर्मल होकर के जाना चाहिए। भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए, एक क्षण के लिए शांत भाव को प्राप्त होकर भगवान ने कहा, यदि हमने तुमको, बिंदु गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक भाव कहा, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद
उस दिन का खंभ विदारणा, उस दिन का खंभ विदारणा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। राष्ट्र के दरबार में, राष्ट्र के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, दुखी द्रौपदी की पुकार ने, दुखी द्रौपदी की पुकार ने, दुखी द्रौपदी की समय ब्रजधाम, बसने के समय, उस समय में भी आपने क्या किया? 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज को कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। भले आप भूल गए हो लेकिन हमें याद है। गिरिवर नखों पर धारणा, गिरिवर नखों पर धारणा, गिरिवर नखों पर धारणा, गिरवर नखों पर धारणा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हे मुरलीधर, हे बंशीधर, हे मुरलीधर, हे बंशीधर, हे मुरलीधर, हे बंशीधर, हे मुरलीधर, हे बंशीधर। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं कि आपके सिवाय संसार में जिसका कोई भी ना हो, हम बिंदु जिनके निराश 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 हो, केवल तुम्हारी आस हो, केवल तुम्हारी अधमों को नाथ उबारना, अधमों को, करना, अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हे मुरलीधर, हे बंशीधर, हे मुरलीधर, हे बंशीधर, हे मुरलीधर, हे बंशीधर, हे मुरलीधर, हे बंशीधर, हे मुरलीधर, हे बंशीधर। भगवान आशीष दे करके, कृपा करके काली नाग को परिवार के सहित रमणक द्वीप भेजा और वहां के जल को स्वच्छ किया।
इसका अर्थ है कि गंगा जल को, यमुना जल को, तालाब के जल को हम लोग दूषित न करें। जल के देवता अप्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए जल में कभी कचरा, कूड़ा, थूक इत्यादि न फेंके, दोष लगता है। भगवान ने जब देखा कि काली नाग के जहर से यहाँ का चारों तरफ का वातावरण दूषित हो गया है, जहरीला हो गया है, चूंकि रात भी हो चुकी थी, तो रात्रि में समस्त ब्रजवासियों को लेकर के भगवान वहीं चारों तरफ उस जंगल में आग लग गई। अब सगरे ब्रजवासी भगवान की शरण में आए कि लाला हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, नंद बाबा को छुड़ा करके लाते हैं। धीरे धीरे समय बीता, शरद पूर्णिमा की रात आई और भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया है। हम सबके मध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान विराजमान है और ये बड़ी धृष्टता है कि गुरु जी के रहते हुए भैया हम बोल रहे हैं। जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमने जीवन में प्राप्त किया, हमने सीखा, जिनके चरणों की पूजा करके, जिनकी कृपा से, जिनकी तपस्या के प्रभाव से हम कथा कह रहे हैं, उनके सामने बोल करके भला हम क्या सिद्ध कर लेंगे। और यहाँ जितने भी आए हैं सब हमारे गार्जियन ही हैं, पूज्य हैं। हम सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन श्रवण करेंगे, उसके बाद जैसा गुरु जी का आदेश होगा। नहीं बोलने, माइक पे बोलना जरूरी है। अब हम लोगों के बीच समय केवल एक दिन का शेष है और कल प्रातःकालीन बेला में हमको गोरा मानसिंह में कथा भी प्रारंभ करनी है। तो अभी रात में पंडित जी को निकलना होगा और कल की प्रातःकालीन बेला की कथा वहां प्रारंभ होगी। और मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि हमारा जो YouTube चैनल है श्रवण दास जी महाराज के नाम से, उसको आप लोग सेव कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कहीं भी हम कथा कहेंगे, जैसे इसके बाद फिर श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो श्यामल को मलंगन सीता समारो पितुवान भाग्यम पानो महासायक चारु चापं नमः विराम रघुवंशनाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जा कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अथ से प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग बोल दे बाल कृष्ण की अपने सदगुरुदेव भगवान की बाबा वैद्यनाथ की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की सती मैया की भक्त और भगवान भक्ति के धारा भागवत सुन रहलो हन और अपना मन के तन के पवित्र कर रहलो हन। आई छठम दिन छी, मात्र एक दिन बच गेल हन। काल्हे हम आवे वाला छलौ, मगर एक कार्यक्रम हमरा विलम्ब भ गेल, आबि सकलौ। पुनः आई उपस्थित भेलौ हम, बेसी समय नहीं लेब, एहि दुआरे जौं बालक कहतो तरी बाता सुनई मुदित मन पित और माता। अपन बालक अपन बच्चा जो नीक कार्य करे, नीक पोस्ट पर जाए तो माता के, पिता के, गुरु के बहुत हौसला बढ़े छै। और एहि उम्र में जे श्री व्यास जी के उम्र छै, मुंह पर बड़ाई नहीं करवाक चाही, मगर हौसलो फिर बढ़ते केना। एहि उम्र में एतेक तीव्र ज्ञान और एतेक शास्त्र पर पकड़ ये बहुत कठिन छै। तुम्हारे कृपा पाव कोई परमात्मा के विशेष कृपा होय छै तखने होय छै, मगर परमात्मा के कखन कृपा होय छै जा गुरु के कृपा नहीं होय छै ता जा गुरु के कृपा नहीं होय छै ता परमात्मा के कृपा नहीं होय छै। तो ओइ समय में, जिस समय में हम तपस्या में चलू, तो इस समय में बहुत हमर नमहर सोच चले। एक नेता बड़ा हुआ हमरा से, तो दरभंगा जिला के सांसद गोपाल जी ठाकुर भगवान 8 में हमरा से समय में दीक्षा ले थे और पूरा तपस्या दिलिए, तो भगवान के कृपा से ऊपर गेला। वही समय में उससे पहले ही व्यास जी के पाछू लागल चलो, बहुत छोट में 8 वर्ष के उम्र में अपना गांव से गेल छले परेरी से। ओहि समय में तपस्या के प्रभाव शक्ति अपन हिनका आशीर्वाद दिलियन। तो आई अहाँ सबके बीच में, अहाँ के समाज में बस वरदान यह मांगिए, बउआ कथा के प्रचार करे छो, राम जी के प्रचार करे छो, कृष्ण जी के प्रचार करे छो, हिंदू सनातन धर्म के केवल प्रचार करे के छो, लक्ष्य वह हेवा के चाहिए। और अहाँ सब कतेक लोग के सद्बुद्धि प्राप्त होय, लोग ग्रहण करे, ई चीज बेसी सोचे के हर समय हम प्रयास करे छिए सामूहिक कथा हिनकर बेसी हुए। एत से गेल चले तो बउआ साहब
तो हम पहला प्रश्न केलियन जे बउआ सामूहिक करब कि प्राइवेट करब। हमरा लग क्यों कथा लाबै छै तऽ सामूहिक में की होइ छै जे पूरा समाज के लोक रहल आ प्राइवेट कथा केलक तो संसार के क्षय भ सकैया। तो हम सब विषय वासना के जे करै छी, भोग संसार के जे चर्चा करै छी ओकरा कहल गेलै संसारिक बात। एखन जे हम बैसल छी तो एकरा कहल गेलै हन आनंद के समय। हम एखन आनंद में बैसल छी। ध्यान देव, बहुत लोग चर्चा करे छे जे कल युग में धर्म नहीं होय छे, जग नहीं होय छे, जो जाप नहीं होय छे, कथा नहीं होय छे, प्रवचन होय छे। मगर हमरा जते अनुभव या 24 घंटा के जे होय छे दिन 6 घंटा का विभाग कैल छे। एखन हम सब बैसल छी सतयुग में, सत के ग्रहण कर रहल हूं। सत मतलब की होय छे से बुझलिया? सत मतलब होय छथिन परमात्मा। सत्य के गो परमात्मा छथिन, संसार ई सत नहीं छै, सत एक परमात्मा। तो हम सब एखन सत्संग करै छी और भगवान के नाम ले छी। तकर जो प्रभाव रहते तो नहीं बैस सकै छलहुं। एखन हम सब सतयुग में बैसल छी। तो जखन भगवान के ध्यान करै छी तो द्वापर छी, सत्कर्म करै छी तो सतयुग छियै, जग करै छी सतयुग त्रेता द्वापर छी। आ जखन कोनो हमरा से पाप वृत्ति होइया तो हम कल युग में जाइ छी। हर युग में हर समय आबैत रहले हैं, मगर हर समय भक्त के कखनो विनाश नहीं होइ छै। हर समय भक्त के रक्षा भगवान करै छथिन। जेखन व्यास जी चर्चा केने चले भगवान के रक्षा हर समय भगवान भक्त करै छथिन भगवान। मगर ओकरा ग्रहण केनाइ बड़ा कठिन छै, बहुत कठिन छै। सुनै में तो बड़ा सुलभ लागे छै, कहै में बड़ा सुलभ लागे छै, मगर ओकरा जीवन में धारण करब ई बड़ा कठिन छै। किया कठिन छै से सुन लियौ। कठिन एहि दुआरे भ जाइ छै जे पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जर के जोर से अनिका रुचि मर जाए। एखन तक कथा सुने में खूब मोन लागे छै, कारण यहटा एगो वस्तु एहन छै जे एहिमे गर फायदा नहीं होइ छै। संसारिक काज करबै तऽ गर फायदा भ सकैया, मगर धर्म के जे काज करैया ओकरा गर फायदा नहीं हेतै। और पहले 2 बेर हम भगवान के नाम संकीर्तन करब तो हम बेसी काल ब्याह जे समय नहीं लेब, कारण प्रयाग के एखन तक हमरा थकानी दूर नहीं भेल हन। और प्रयागो से एलहुं तो कम से कम 1 दिन बैसतों, 2 दिन बैसतों, से बैसनाइ नहीं होइया। कारण क्षेत्र बड़ा छै, हर जगह बुलाहट होइ छै। कहलहुं तो काल्हि एते आबे वाला छलै, काल्हि नहीं आबि सकलियै। मंचे पर एगो बहुत काल समय लागि गेलै, 2-3-4 गो कार्यक्रम चले। तो पहले 2 बेर हम भगवान के नाम ले, हम बेसी काल समय नहीं ले। देखे छै गलो फांसल या, बेसी गाबियो नहीं सकै छी, बाजियो नहीं सकै छी। मगर भगवान के ई शक्ति छै जे कोनो अवस्था में भक्त रहे छै तो खुशी में रहे छथिन। ब्याह जी जे चर्चा केलथि हन, हिनकर कथा सुने के लिए हमरो इच्छा होइत रहैया। आ कतौ जाइ छै तो संजोग नहीं लागैया जे कथा सुनी तैयो 1 घड़ी आधो में पुनियाद 1 घंटा आधे घंटा सुन लै छी तो किछ मोन में धारण करै छी। ध्यान देबै, नीक शब्द क्यों कहे, ई तो व्यास जी छथिन। अपना परिवार के लोग जो नीक कहे, छोटो अपना उम्र से जो हुए तो ओकर नीक शब्द ग्रहण कर लेबाक चाहिए। शब्द की छथिन? शब्दे परमात्मा छथिन। जेना एखन हम बाजै छी तो अहाँ सबके देखाई दे नहीं छै आवाज, मगर सुनै तऽ छियै। तो शब्द छथिन भगवान, शब्दे छथिन ब्रह्म, वेद छथिन ब्रह्म। एखन भागवत भ रहलखिन हन, भगवान भागवत में समायल छथिन एक शब्द में। ओइ शब्द के जे हम एक बेर जीवन में धारण क लेब तो बुझबै जे हम परमात्मा के धारण क लेलहुं। बोल दे भागवत भगवान की जय हो। एहि द्वारे महत्व देल गेल शब्द के। तो शब्द के जीवन में धारणा करबाक चाहिए। शब्द के धारण करब तो भगवान के ध्यान करब। तो आओ 2 बेर भगवान के नाम संकीर्तन करी।
और किछ काल हम और 5-7 मिनट बेसी बाजब। एगो महादेव के दरबार में छी, होली के समय छी, एगो महादेव को होली कह के हम अपना वाणी के विश्राम दें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम, पतित पावन नाम ताली बजाते हुए प्रेम से सीताराम, पतित पावन सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, अतीत पावन हरि नाम सीताराम, पतित पवन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम, पतित पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम, पतित पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम, पतित पावन नाम हरे मधुर मधुर नाम कृष्ण सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। याद आबि गेल जे हरि भजन दास जी के एहि जगह पर और बहुत हमर स्नेही, बहुत स्नेही और हुनके पुण्य स्मृति होइ छनि। हम सब निश्चित रूप से उनका नमन करी और कम उम्र में बहुत भाव, बहुत स्नेह हमरा लग पहुँचलखिन 3-4 बेर बेचारे और 3-4 बेर मिलन जुलन भेल। एतो हमहूँ आयल छलहुँ, जखन हुनकर याद अबैया कखनो कखनो तऽ मोन में वेदना अबैया, मगर यहटा दुनिया में सत्य छै, जीव यह नहीं बुझ पाबै छै। करनी होई सो ना कियो परो लोभ के फंद। हम जे करे ले एलिए, करे ले की एलिए? अई जे जीव मात्र मनुष्य शरीर छै, इस पहले चुकलो हन जे लोक भजन करऽ चाहे छै, लोक सत्कर्म करऽ चाहे छै, लोक धर्म करऽ चाहे छै, मगर जीव से नहीं भऽ पाबै छै। ओकर कारण की छै? तो देखैत हेबै जल जे हम गिरबै छियै ओकर काम छै नीचा के तरफ गेनाइ। ओकर किया कारण? तो ओकर अभ्यास, ओकर ओ स्वभाव छै जल के नीचा तरफ गेनाइ। तेनाही जीव मात्र जे पूर्व जन्म के जे पाप केने छै, पूर्व जन्म से जो ओकरा पाप छाई छै ओ छूटै नहीं छै। ओ छूटै छै केना? तेनाही सुतै छै। जई कार्य के लेल एखन हम बैसल छी, एखुनका व्यास जी शिष्य केहन होइ छै जे 2 दिन 4 दिन अहाँ तऽ कथा कहि के जेबै बड़ा सुंदर, खूब के मोन में खूब लोग तालियो बजबै छै, मोनो खूब लागै छै, मगर ओकरा जीवन में धारण कऽ के राखबै। ध्यान देव, भक्ति में परमात्मा के विशेष कृपा होइ छै तऽ लोग एकाएक आबि जाइ छै। नहीं तो ई छियै कछुआ के चाल। कछुआ के चले देखलिए हम, कछुआ एकदम धीमी धीमी चले छै। भक्ति ऊ चीज और ओकरा एकदम ठोस कऽ के रखवा के चाहिए। जना क्यों भी जीव मात्र है या क्यों मनुष्य छै जिनका कनियो ज्ञान छै, जीव मात्र के किछु होय नहीं होय भोजन पर जरूर ध्यान रहे छै। सुइत के उठत की रसोई बनेबे, मगर अब तो सिस्टम आबि गेले हन जे सुइत के उठल तो पहले चाह, आँख खुलल ओछैन पर चाही। मगर कतौ कतौ देखे छियै माने बेसी तो महिले बना के दै छै, मगर कतौ कतौ पुरुषो बना के महिला के दै छै। देखे छी समाज के व्यवहार में क्यों ब्याह जी गलत छै। सोइत के लोग उठल, आँख खोलक, चाह, वो चाह चाहे छै उस संसारी के। और इस संसार में सबसे खतरनाक चाहेटा छै। अगर चाह छो अहाँ सब पियत हैब तऽ निश्चित रूप से चाह नहीं पीबू। एखन 12 आना के शुगर, ब्लड प्रेशर माने बीमारिये से होइ छै। तै के सब के जड़ छियै जे भूखल लोग चाह पियैया। जना ई शरीर बनल छै, ई शरीर कथी से बनल छै? ई मांस चमड़ा के छै। अच्छा, चमड़ा पर जो अहाँ गरम जल दैत रहबै तो की होइ छै? उ नमरै छै, ओइ पर प्रेशर पड़ै छै, भीतर मशीन छै। ओकरा की करे छै? आधा बीमारी के जड़ छै। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। जो हमर शरीर स्वस्थ नहीं रहते तो हम भजन नहीं कऽ सकै छी। शरीर स्वस्थ केना हेतै? अब मान लियो अब हमरा कहथिन ब्याह जी देखे छथिन 2-2 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन ओनाही रहै छै, भूखले रहै छै, भूखल रहै छै आ चलैत रहै छै, घुमैत रहै छै, टहलैत रहै छै। कतौ मिलल तैयो ठीक छै, नहीं मिललै तऽ और ठीक छै। कहल गेलै हन कभी घृत गना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। हमार चेला सब जे संगे रहत सरकार अहाँ तऽ भूखे मारिए देबै। कहले भाई पहले हम ही न मरि जैतियो, जहन भूखे से मरते तो पहले हम ही मरि जैतियो।
भूख से व्यक्ति जल्दी नहीं मरे मगर रोग से मर जाए भोग से मर जाए नहीं मरे रोग भ जात भोग भ जात भोगे तो रोग स्वस्थ का सबसे बड़ा कारण है आहार सुधार कर लियो लोगों को लगे आहार व्यवहार कर बढ़िया व्यवहार बढ़िया कर लियो तब मानसिक टेंशन दूर रहो व्यवहार गलत है तब मानसिक चिंतन बेसी है तब यह जे इनका सब कहले ना कि नहीं हाय हेलो छोड़ो और जय सिया राम बोलो हाय हेलो छोड़ो और जय सिया राम बोलो इस शब्द हेबाक चाहिए हाय हेलो पर हम सब बेसी ध्यान दै छियै से नहीं फोन किनको आवे संकल्प करू बाबा के दरबार में जय सिया राम शंकर जी अहाँ तो कहते छी जय सिया राम अहाँ कहीं कुछ हमरे कहै छी इनको सब कहै छी जय सिया राम कहबाक चाहिए तो हम जीवन में ई चीज उतारी जे कथा सुनी कथा श्रवण करी कनी हाथ उठाओ तो जीवन में के सब एकरा उतारबै कथा के जा देखियो अधो लोग नहीं उठबै छी उठाओ साहब हेबाक चाही अहाँ सोच बढ़िया करबै तो विचार बढ़िया हेतै सोच पहले सोचियो जे हमरा बढ़िया करे के ये क्यों विद्यार्थी पढ़ै छै तो सोचे छै जे हमरा पढ़ै के ये तहन उ पढ़ै ले जाइ छै पास करते कि नहीं करते वो तो कर्म का आधारित मगर हमर सोच बढ़िया रहबाक चाही भागवत हम सुनलौं कथा सुनलौं ओकरा जीवन में उतारी यहटा हमरा सार्थक छी हम ठोस करै छी ध्यान देव हम प्रवक्ता नहीं छी कथावाचक नहीं छी हम कथावाचक नहीं चलो तो व्यास जी के बना देलन कहलन बाबा हमरा तो लोग मुनि बाबा कहैया मगर तू कम से कम धर्म के प्रचार करी तो हम प्रवक्ता नहीं छी विद्वान नहीं छी औंठा छाप छी 1.5 वर्ष में मां मर गेल छले किछ पढ़ल लिखल नहीं छी मगर सतगुरु जी के कृपा बहुत छन जते दरभंगा जिला के बिहार के वीसी हुए कि प्रोफेसर हुए कि क्यों भी हुए हमरा वही बीच में बैसे के भगवान मौका देले छै और वही बीच में बैसे छी विद्वाने के बीच में पर ई नहीं क्यों कह सके छै कोनो मंच होय छै तो सरकार अहाँ बाजियो अपन 5 शब्द ये किनकर कृपा छिए तो गुरु जी के कृपा छै बोलो सतगुरुदेव भगवान की और गुरु जी का कृपा किछो नहीं होय छे हम तो जय कहा दलो गुरु जी का कृपा किछ नहीं होय छे बहुत बहुत दिन देखे छे गुरु जी लग लोग रह जाय छे किछो नहीं प्राप्त होय छे किया सबसे पहले श्रद्धा हेबाक चाही गुरु के प्रति गुरु आशीर्वाद दथिन आ नहीं दथिन ओइसे कोई लेना देना नहीं छे अहाँ मंदिर में जाय छी भगवान के प्रणाम कर छी के आदमी मंदिर में भगवान के दर्शन कर छी देखे छी से बताओ जे हमरा आशीर्वाद दलके कि नहीं दलके एक ठन भीड़ में चलो तो 10-20 आदमी आयल प्रणाम करे के लेल ओइ एगो कह देलक कि जे सरकार आशीर्वादो नहीं देलो हम कहले जे ने मोन तेने फल अहाँ केना बुझले जे हम आशीर्वाद नहीं देलिए श्रद्धा से मात्र प्रणाम करबे आशीर्वाद कहे के चीज नहीं छे बुझे के नहीं छे उ स्वतः आशीर्वाद मिल जाय छे बोलो भक्त और भगवान की जय भगवान के प्रति हम आस्था जगलियन उ स्वतः हमरा पर कृपा करथि गुरु जी पर केवल आस्था राखे के छे गुरु आस्था के वस्तु छथिन श्रद्धा के विश्वास श्रद्धा विश्वास बानी हाँ श्रद्धा गुरु के वस्तु छथिन श्रद्धा रखवा के चाहिए तो गुरु जी के आशीर्वाद तखन मिलते जखन हम ओई रूप से सेवा करबे सबसे सेवक धर्म कठोरा सेवा करना बड़ कठिन है बहुत कठिन है लोग तो बाइले सरकार खूब सेवा करो मगर सेवा भ नहीं पावे छी सेवा छिए की तो गुरु जी के प्रति आस्था ही बड़का सेवा कोई से बड़ा कोई बड़ा सेवा नहीं हमरा हुनका प्रति श्रद्धा है संत के प्रति श्रद्धा है यह सबसे बड़का का सेवा तो आओ हाय हेलो छोड़ो जय सिया राम बोलो और एगो दुगो अहाँ खूट में और बात बन लियो अहाँ सब एके दुई एगो हम शब्द कहब आइ काल्हि कलह बेसी होइ छै घर में परिवार में कलह बेसी होइ छै ओकर रीजन की छै से बुझलियै
लोग अपन मर्यादा नहीं बुझै छै, पत्नी अपन मर्यादा नहीं बुझै छै, पति अपन मर्यादा नहीं बुझै छै, पुत्र अपन मर्यादा नहीं बुझै छै, पिता अपन मर्यादा नहीं बुझै छै। गाड़ी रोड पर चलै छै, जे ओठ लागि जेतै, ठोकर लागि जाइ छै, किया तो दूगो कारण से बेसी गाड़ी एक्सीडेंट होइ छै। हम सब बहुत चढ़ै छी, जे पीलक से आ जे बेसी तेज चला देलक से। अगर सम्हारि के चलै छै तऽ गाड़ी से एक्सीडेंट भऽ सकैया, मगर बेसी जे सम्हारि के चलबै छै ओकर एक्सीडेंट नहीं होइ छै। तेनाही अगर जीवन के अहाँ के चलबै के हुए तो जीवन में ब्रेक रखबाक चाही। जे गाड़ी में ब्रेक नहीं रहते, वो गाड़ी की हेतै यौ? एक्सीडेंटे नहीं हेतै। तो ब्रेक छियै कि? ब्रेक गार्जियन होइ छै, ब्रेक सदगुरु होइ छथिन, ब्रेक माता पिता होइ छथिन। माता पिता के अनुसार चलबाक चाही पुत्र के पुत्री के। पिता के कर्तव्य छियै जे हमर की कर्तव्य है, माँ के कर्तव्य छियै जे हमर की कर्तव्य है, ओकरा अपना ढंग से निभेबाक चाहिए। तो हाय हेलो छोड़ो, जय श्री राम बोलो, और माता के, पिता के, पुत्र के, पुत्री के की कर्तव्य छियै, अपना मर्यादा में रहबै तो कतो द्वेष नहीं हेतै, कतो हर जगह शांति हेतै। तो हम परिवार में रही तो अपना मर्यादा के पालन करबा के चाही। दोसर विषय एगो और शब्द सुन लिया, जतेक हम सब बैसे छी एखन देखैत हेबै दोसर के खाली निंदा चर्चा शुरू भ जाए, भगवान के चर्चा नहीं करत, भगवान ओहि में समय बनाओ, बिताओ। एक मिनट के, एक सेकंड के समय के बहुत महत्व है, समय के ध्यान राखो। लोग बुझलक एखन हम बच्चे छी, सरकार हमर उम्र कहाँ भेले हन, हम तो बहुत बच्चा छी, एखन की भजन करबै, हम तखन बहुत दिन जीबै, बूढ़ हेबै तहन लेबै। जीवन में ब्रेक एक वैष्णवो भेनाइ छियै, अगर वैष्णव भऽ जेबै तो जीवन में ब्रेक होइ छै। हमरा नहीं करे के, एकरो नाम छै ब्रेक। एक आदमी सत्संग में चर्चा करने रहे तो कहले बौआ गंठी छै ब्रेक, ओकरा ब्रेक लागि जाइ छै। राम के गुमान कौन काम के बिना भजन 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 राम के। पशुवन के चाम के मणि बेग जूता बने, पशुवन के चाम के मणि बेग जूता बने, पशुवन के चाम के मणि बेग जूता बने, पशुवन के चाम के मणि बेग जूता बने। देखे छियै कते सुंदर भऽ रहले हन, पशु के चाम नाल बाजि रहले हन। और भगवान के काम में जे संपत्ति आबि जाए, जे धन आबि जाए, जे शरीर कोई भी वस्तु भगवान के सेवा में लग जाए, वह का धन छियै। पशुवन के चाम के मणि बेग जूता बने, 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 पशुवन के चाम के मणि बेग जूता बने। मानुष के चाम एको, मानुष के चाम एको कौड़ी ने दाम के बिना भजन राम के गुमान कौन काम के बिना भजन राम के गुमान कौन काम के बिना भजन राम के गुमान के बिना भजन राम के। मान कौन काम के अभिमान कौन काम के गुमान 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 कौन काम के अभिमान कौन काम के बिना भजन राम के गुमान कौन
भगवान के भजन करलहुँ। एगो महादेव के होली के अबीर छै ना, नहीं छै? हाँ हाँ अबीर छै। तो एगो महादेव के दरबार में छी, बाबा के श्रद्धा से हम होली गाबि के और अहाँ सबके हम आग्रह करब जे भगवान से कामना करियो ब्यास जी आगू बढ़ैत हमरा सबके चैनल पर आबैत, देश में जाइत मिथिला के छै, अहाँ सबके लोग छै, बाबा से कामना करियो जी आगू बढ़ैत। एखन तो उम्र कम छन, अहिना आगू बढ़ैत भगवान बहुत आगू बढ़ेथिन। आओ हम सब एगो महादेव के होली गाबी। एगो चॉकलेट छै, ओकर बाद अबीर नहीं छै, चॉकलेट नहीं कहलहुँ, अबीर कहलहुँ। भाव में तो एकदम पूरा विभोर हो गेलखिन। अबीर के साथ ही चॉकलेटे लगबो लगल। खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली हो, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली हो, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली। भूत पिशाच बटोरे दिगंबर, खेले मसान में होली हो, भूत पिशाच बटोरे दिगंबर, खेले मसान में होली, खेले मसान में होली हो, खेले मसान में होली हो, खेले मसान में होली हो, खेले मसान में होली, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली हो, खेले मसान में होली, मसान में होली हो, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली हो, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली होली है, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली हो, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली। आसन लगाओ अबे लखी सुंदर फागुन की छटा की, लखी सुंदर बाकी छटा के, लखी सुंदर फागुनी छटा की, लखी सुंदर नगोनी छटा की, मन से रंग गुलाब हटा दो, 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 चिता भस्म भर झोली दिगंबर, होली है, मसान में होली हो, चिता खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली,
कोई रोक ना कोई बाधा। ना साजन की गोरी दिगंबर होली हो, ना साजन की होली दिगंबर खेले मसाले में होली, खेले मसालों में होली हो, खेले मसाली में होली हो, खेले मसालों में होली हो, खेले मसाली में होली हो, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली हो, खेले मसानी में होली दिगंबर, खेले मसानी में होली, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली हो, खेले मसानी में होली दिगंबर, खेले मसानी में होली, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली, होय होय खेले मसानी में होली दिगंबर, खेले मसानी में होली। नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प गगन पिचकारी, छोड़े सर्प गगन पिचकारी, छोड़े सर्प गगन पिचकारी, छोड़े सर्प गगन पिचकारी, पी के प्रेत ढकोरी दिगंबर खेले मसान में होली, खेले मसानी में होली दिगंबर, खेले मसान में होली होली, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसानी में होली, भूत प्रेत के होली के बले, भूत प्रेत के होली खेले, भूत प्रेत के मंगल होली, 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 देख से आए गिरधर गोरी, देख से आए गिरधर, देख से आए ब्रिज की गोरी, देख से आए ब्रिज की गोरी, धन धन भात बटोरे दिगंबर, खेले मसान में होली है, खेले मसानी में होली दिगंबर, खेले मसानी में होली, भूत पिशाच बटोरे दिगंबर, खेले मसान में होली, भूत पिशाच बटोरे दिगंबर, खेले मसानी में होली, आय खेले मसानों में होली हो, खेले मसानी में होली हो, खेले मसानों में होली हो, खेले मसानी में होली हो, खेले मसाना में होली दिगंबर, खेले मसाना में होली हो, खेले मसानी में होली दिगंबर, खेले मसानी में होली, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली हो, खेले मसानी में होली दिगंबर, खेले मसान में होली दिगंबर, खेले मसान में होली हो, खेले मसानी में होली दिगंबर, खेले मसानी में होली। बोल दे शंकर भगवान की जय। भूत प्रेत के मंगल होली, महादेव संगे भूत प्रेत पिचास सब होली खेलै छथिन, तो हम सब एखन होली के आनंद लेलहुं। आओ झांकी के कार्यक्रम छै, अब तो अंतिम होय। आओ हमरा सबके बीच व्यास जी एगो होली अंतिम, मात्र एक दिन हमरा सबके काल्हि भरि समय बचि गेल हन, एगो होली कहि के 2 मिनट झांकी के दर्शन, 5 मिनट दांत दर्शन कराओ। हेलो हमरा सबके बीच में सदगुरुदेव भगवान पूज्यपाद श्री अनंत श्री विभूषित श्री मौनी बाबा सरकार के आशीर्वचन हम सब गोटे सुनलहुँ। समय बेसी भ गेलै, अहाँ सब बैसल बैसल थाकियो गेल है, नहीं थकलिए तो एक बेर जोर से कहियो राधे राधे, कने और जोर से, बहुत बढ़िया। भगवान के झांकी, राधा कृष्ण भगवान के झांकी बनल छथिन और भगवान आए राधा कृष्ण दोनों गोटे
कोना होली खेले छथिन। अपना सब एठाम होली होइ छै और वृंदावन में होरा होइ छै। अपना सब जे एठाम होली लोग खेले छै त लोग कहै छै होली, लेकिन वृंदावन जे जेबै, ब्रज में जे जेबै तो होली नहीं होइ छै, होरा होइ छै, होरा। आ लठमार होली के नाम सुनने हेबै। आओ भगवान सब गोटे भगवान के झांकी के दर्शन करब और सब गोटे मस्ती में झूमैत जे छै ताली बजबै और प्रेम से गाबी। लगवाइले हो लगवाइले 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 तनिक गुलाल गोरे गालन पर, लगवाइले तनिक गुलाल गोरे गालन पर, गालन पर गोरे गालन पर, गालन पर गोरे गालन पर, गालन पर गोरे गालन पर, लगवाइले 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 तनिक गुलाल गोरे गालन पर, लगवाइले तनिक गुलाल। बोलिए होली बिहारी भगवान की जय हो। श्री राधा बरसाने वाली श्री राधा, हाँ श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा। अरे शोभा निरखे कुंज बिहारी, शोभा इनके कुंज बिहारी, शोभा निरखे कुंज बिहारी, शोभा इनके कुंज बिहारी। भगवान के झांकी एखन तक क्या नहीं लगी, भगवान के झांकी के मंगायल जाओ। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली। सब गोटे हमरा पाछू पाछू गेबै त देखै छी कते जोर से गबै छी। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली। अरे शोभा निरखे कुंज बिहारी, शोभा निरखे कुंज बिहारी। राधा रानी देखा में एतेक सुंदर लगै छथिन जे बांके बिहारी भगवान हुनका देखते रहे छथिन। और लिखलखिन ये कवि, घायल है घायल है घायल है मदन गोपाल गोरे गालन पर, घायल है मदन गोपाल, घायल है मदन गोपाल गोरे गालन पर, घायल है मदन गोपाल। जय हो। सब गोटे हाथ के ऊपर उठा के मस्ती में झूमे। टोल बना के नंद दुलारो, बना के नंद दुलारा, टोल बना के नंद दुलारो, तोड़ बना के नंद दुलारो। बरसाने में आए पधारो, बरसाने में आयो पधारो, बरसाने में आए पधारो, बरसाने में आयो पधारो। राधा रानी और जितने भी ब्रज गोपियां हैं वो कहती है, अरे टोल बना के नंद दुलारो, टोल बना के नंद दुलारो।
बरसाने में आए पधारो, बरसाने में आए बोलिए राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। अबीर गुलाल दीजिए ठाकुर जी को और ठाकुरानी को। अरे टोल बना के नंद दुलारो, टोल बना के नंद दुलारो, बरसाने में आए पधारो, बरसाने में आए पधारो। अब उठब तो उठ जाओ सब गोटे, अब मस्ती में झूम सब गोटे, हाथ के ऊपर उठा के कहो बांके बिहारी लाल की। घायल है घायल है घायल है मदन गोपाल गोरे गालन पर, घायल है घायल है मदन गोपाल गोरे गालन पर, घायल है मदन गोपाल गोरे गालन लालन पर। आओ सब बुआ उठ जाओ उठ जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। घेर लिए सब गैल गिरा दे, लिए सब गैल गिरा दे, घेर लिए सब गैल गिरा दे, लिए सब गैल गिरा दे। अरे नंद के पादर थारे, अरे नंद के पादर थारे, अरे नंद के पादर थारे। अरे नंद के पावन थारे। राधा रानी कहते हैं बाने कर दई बाने कर दई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और सभी लोग हाथ को ऊपर उठा के मस्ती में झूमते हुए हे बाने कर दई बाने कर दई बाने कर दई चूनर लाल गोरे गालन पर, बाने कर दई चूनर लाल गोरे गालन पर, गोरे कर दई चूनर लाल गोरे गालन पर। गोरे गालन पर, गालन पर। पिचकारी लिए हाथ में, कनक पिचकारी लिए हाथ में, कनक पिचकारी लिए हाथ में, कनक पिचकारी लिए हाथ में, ग्वाल बाल सब सखा साथ में, ग्वाल बाल सब सखा साथ में। अरे अबीर की झोरी लिए हाथ में, अबीर की झोरी लिए हाथ में। अच्छा पंडित जी अब की बार अब ना गाइएगा और देखते हैं लोग कितने जोर से गाते हैं। अबीर की झोरी लिए हाथ में। आप लोग काहे नहीं बोल रहे हैं? जोर से बोलिए मस्ती में झूमते हुए।
ग्वाल बाल सब सखा साथ में, ग्वाल बाल सब सखा साथ में, अबीर उड़ाते हुए मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। रंग डाल गयो, रंग डाल गयो, रंग डाल गयो नंद के लाल, गोरे गालन पर रंग डाल गयो नंद के लाल, रंग डाल गयो नंद के लाल, गोरे गालन पर रंग डाल गयो नंद के लाल, गोरे गालन पे, गालन पे गोरे गालन पे, गालन पे गोरे लालन पे, गालन पे गोरे गालन पे, लालन पे गोरे लालन पे। एक कैमरा वाले भैया पूरा पब्लिक का भी लो। हाँ तो बोलो पब्लिक को हटने। अब पब्लिक सब बाद में देखने का मन करेगा कि भैया वहां होली कैसा हुआ था, हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे। एक तरफ मुंह खराई के बैठे हो। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, शोभा निरखे कुंज बिहारी, शोभा निरखे कुंज बिहारी, शोभा निरखे कुंज बिहारी, शोभा निरखे कुंज बिहारी। घायल है, घायल है, घायल है, घायल है मदन गोपाल गोरे गालन पर, घायल है, मदन गोपाल गोरे गालन पर, घायल है मदन गोपाल गोरे गालन पर, घायल है मदन गोपाल गोरे गालन पर। लगवाई लो तनिक गुलाल गोरे गालन पर, लगवाई लो तनिक गुलाल गोरे गालन पर, लगवाई लो तनिक गुलाल गोरे गालन पर। लगवाई लो तनिक गुलाल गोरे गालन पर। अरे होली, होली बिहारी भगवान की जय हो। चलो वाणी के विश्राम। काल पुनः कथा में हम सब उपस्थित है। छोड़ दियो हाथ। हेलो। अच्छा हमारे पंडित जी काल नहीं रहथिन शायद, तो दो तीन लाइन के जोगीरा कह दियो, एक बाद जे छे आरती जल्दी। हेलो। जोगीरा, जोगीरा गुरुओं जी के लेट भ जेते हैं जाए में। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, हे होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा अवध, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध, होली खेले रघुबीरा। सारा रा 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 जोगी जी सारा रा रा। वाह वाही वाह, बा ढोलकिया बा, वाह वाही वाह, बा ढोलकिया बा। ए तो होबे काथा व्यास कहे, ए तो होबे काथा व्यास कहे, आ रोहित पाछू से संगे गावे, आ रोहित पाछू से संगे गावे, मनीषो जी संगे नाल बजावे रे फिर दे सारा रा 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 जोगी जी सारा रा रा। वाह वाही वाह, बा ढोलकिया बा, कल 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 कलकत्ता से काली मैया, काली 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 काली, हाँ कल कल कलकत्ता से काली मैया, कल कल कलकत्ता से काली मैया, आ काली मैया के दढ़ दूध बतासा, काली मैया के दढ़ दूध बतासा। कोई नाचे कोई गावे कोई देखे तमाशा रे फिर देख देख सारा रा 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 जोगी जी सारा रा रा। वाह वाही बा, बा खिलाड़ी बा, वाह वाही बा, बा खिलाड़ी बा। दरभंगा में श्यामा मैया, कलकत्ता में काली, देवघर में है, देवघर में है, देवघर में है, देवघर में है, देवघर में है भोला बाबा, दरभंगा में देवघर में है भोला
बाबा कलकत्ता में काली, दरभंगा में श्यामा मैया बारा महिमा वाली फिर दे सारा रा 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 जोगी जी सारा रा रा वाह भाई वाह बात हो लगिया वाह वाह भाई वाह बात हो लगिया वाह कृमो जी एला तो मिथिला बिहार रामो जी हाँ रामो जी एला तो मिथिला बिहार आ देख के गोपी मचेला धमाल फिर देख सारा रा 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 मिथिला में राम भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला ये मधुर भव पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मीरा के नटवर श्याम यही, मीरा के नटवर श्याम यही, राधा के गिरधर श्याम यही, राधा के गिरवर श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ 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 सीताराम एक सीताराम दो सीताराम तीन सीताराम चार सीताराम पाँच सीताराम छः सीताराम सात सीताराम आठ सीताराम नौ सीताराम दस सीताराम 11 सीताराम 12 सीताराम 13 सीताराम 14 सीताराम 15 सीताराम 16 सीताराम 17 सीताराम 18 सीताराम 19 सीताराम 20 सीताराम 21 सीताराम 22 सीताराम 23 सीताराम 24 सीताराम 25 सीताराम 26 सीताराम 27 सीताराम 28 सीताराम 29 सीताराम 30 सीताराम 31 सीताराम 32 सीताराम 33 सीताराम 34 सीताराम 35 सीताराम 36 सीताराम 37 सीताराम 38 सीताराम 39 सीताराम 40 सीताराम 41 सीताराम 42 सीताराम 43 सीताराम 44 सीताराम 45 सीताराम 46 सीताराम 47 सीताराम 48 सीताराम 49 सीताराम 50 सीताराम 51 सीताराम 52 सीताराम 53 सीताराम 54 सीताराम 55 सीताराम 56 सीताराम 57 सीताराम 59 सीताराम 60 सीताराम 61 सीताराम 62 सीताराम 63 सीताराम 64 सीताराम 65 सीताराम 66 सीताराम 67 सीताराम 68 सीताराम 69 सीताराम 70 सीताराम 71 सीताराम 72 सीताराम 73 सीताराम 74 सीताराम 75 सीताराम 76 सीताराम 77 सीताराम 78 सीताराम 79 सीताराम 80 सीताराम 81 सीताराम 82 सीताराम 83 सीताराम 84 सीताराम 85 सीताराम 86 सीताराम 87 सीताराम 88 सीताराम 89 सीताराम 90 सीताराम 91 सीताराम 92 सीताराम 93 सीताराम 94 सीताराम 95 सीताराम 96 सीताराम 97 सीताराम 98 सीताराम 99 सीताराम 100 सीताराम 101 सीताराम 102 सीताराम 103 सीताराम 110 सीताराम 105 सीताराम 110 सीताराम 1 सीताराम मिटाए
सीताराम भगवान की जय। सिद्धेश्वरनाथ महादेव की जय। सती मैया की जय। दुखिया राम बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय। श्री मौनी बाबा की जय। पूज्य श्री हरिभजन दास जी महाराज की जय। सिहोल गाम की जय। सभी श्रोता भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। जय कहने वालों की जय। जय नहीं कहने वालों की जय। कम जोर से जय कहने वालों की जय। ज्यादा जोर से जय कहने वालों की जय। एकदम चुपचाप रहने वालों की जय। आज कथा इतनी भई सुनिए वीर हनुमान जो जन जहाँ ते आए हो सोता किन्न पयान शिव जी कथा के अंत में ली जय प्रभु का नाम सब मिली जोर से कहो जय जय सीताराम हर हर महादेव जय श्री राम।